अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? मुझे लग रहा है कि हम सब थोड़े थोड़े से डरे हुए हैं। जो पेशन गोई है हमारे मौसम के हवाले से, अल्लाह ताला हमारे शहर को, हमारे मुल्क को महफूज रखे, हमारे लोगों को महफूज रखे, हमारे समंदरों को महफूज रखे। और ये जो आफत की नागहानी आफत जो है, इसकी जो पेशन गोई है, ये किसी तरह अल्लाह मियाँ इसको पलट दे और कोई नुकसान ना हो, जानी माली कोई भी ऐसा नुकसान ना हो, क्योंकि हम जिस कंडीशन से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है, हम और कोई नुकसान बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जितने भी लोग नमाज़ पढ़ें, दुआ करें। और मैं भी सुबह सुबह यही कहना चाहूँगी कि बस सब यही दुआएं करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। वैसे आज का जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक है सवाल। अगर आपसे मैं पूछूं, हर कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। बड़े बड़े तुर्रम खां जो अपने घर में होते हैं, अगर उनके साथ आप सवाल जवाब का सेशन शुरू करें तो नर्वस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर आपको अपने क्लास फेलो से बातें करते हुए पकड़ ले और आके आपसे सवाल करे, आपकी सिट्टी गुम हो जाती है। आपका वाइवा होता है तो वाइवा में अच्छे अच्छे लोगों के नंबर कम हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि उनके पास सवाल का जवाब देने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। फिर अगर आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं सो वहाँ भी आपकी फ़ाइल, आपका रिज्यूमे कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर आप जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके सवालों के कॉन्फिडेंटली जवाब ना दे सके, सो आपके पास जॉब मिलने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा रिश्ते के लिए भी, चाहे आप बिल्कुल एलिजिबल हों और सूटेबल हों रिश्ते के लिए, और आपसे कोई सवाल किया जाए लेकिन आप गड़बड़ाहट में कुछ और ही जवाब दे देते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल हर किसी के पास नहीं होता सवाल करने का। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शौहर बीवी से कोई सवाल कर रहा हो खर्चे से रिलेटेड, तो बीवी घबरा के हाथ पांव फुला बैठती है। अगर बीवी शौहर से कहीं आने जाने के ऊपर, और कहाँ थे आप, इतनी देर क्यों हो गई, इस हवाले से सवाल जवाब करिए, तो वहाँ हस्बैंड्स भी कभी कभार गड़बड़ा जाते हैं। बच्चे अम्मा अब्बा के सामने कोई चीज़ फ्रिज से निकाल के पूछे बगैर खा ली हो, या कोई चीज़ तोड़ दी हो, या कोई भी शरारत कर दी हो, उसके हवाले से अगर सवाल जवाब हो तो बच्चे भी बड़े घबरा जाते हैं। तो ये जो घबराहट वाले सवाल हैं और ये जो जवाब हैं, ये चलते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जब आपको पता है कि ऐसी जगह है जहाँ किसी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचेगा और किसी के उसके सवालों से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सो आपको बड़ा मज़ा आता है। मतलब कभी कभार कहीं इंटरव्यू देने अगर मैं जाती हूँ और मुझे जो होस्ट है मुझे पता है कि वो किस तरह के नेचर के हैं, वो फजूल में उन्होंने वायरल स्टोरीज़ पैदा नहीं करनी है और दूसरे को इज्जत भी देनी है और ख़ुद की भी उनकी बड़ी इज्जत है, तो मैं बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ कि मैं सेफ़ और सिक्योर रहूँगी जो भी सवाल होंगे, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली जवाब देती हूँ। हम कुछ ऐसा ही यहाँ करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करते हैं कि इतनी कंफर्ट लेवल अपने गेस्ट को दे कि ऐसे सवाल करें कि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील ना करे और उसको सेफ एनवायरनमेंट में उससे वो सारी बातें पूछ ले जो वो बताना चाहता है। जो वो नहीं बताना चाहता, मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकती सवाल पूछने की। आज होगा सवालात का सिलसिला और कुछ ऐसे सवालात होंगे जिससे आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। आइए, क्या ये सवाल का सेशन जो मैं आज करने वाली हूँ, आप भी इससे कभी गुजरे? किसने किए आपसे सवालात? वैसे आपस की बात है, मेरा तो सवाल करने की इतनी आदत हो गई है कि अगर मैं किसी अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के लिए बैठी हूँ वेटिंग रूम में, तो वहाँ जो लोग बैठे होते हैं हम उनसे भी सवाल शुरू कर देते हैं। जो मेरे घर पे मेहमान आते हैं मैं उनसे भी सवाल शुरू कर देती हूँ, और जाने अनजाने में पता ही नहीं चलता कि मैं उनके बारे में कितना जान गई हूँ। और आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है, वैसे मैं बहुत बोलती थी एक ज़माने में, लेकिन जब भी मैं महफिलों में बैठी होती हूँ आजकल मेरा बस लोगों के सुनने का दिल चाहता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं बोलना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे अब ऑब्जर्वेशन और सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अब इस एज पर हूँ ज़िंदगी में कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ और सीखना है, बहुत कुछ और समझना है, बहुत कुछ और जानना है। और थैंक यू टू GMP कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जब भी मैं किसी इंसान से मिलती हूँ तो उसके पास जो भी बातें होती हैं मैं उसमें से फ़िल्टर करके अपने लिए नॉलेज निकाल लेती हूँ। कितना कुछ सीखने को मिलता है आपको, छोटे बड़े हर किसी से। आइए,
क्या आप आज जो सवाल मैं करूंगी उससे आप कुछ सीख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, कुछ टिप्स ले पाएंगे? आइए इस एंटरटेनमेंट का दौर आज फिर सुबह सुबह शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जो सवाल आज मैंने करना है, सोचें आप कैसे कैसे सवालात होंगे, कहाँ से सवालात होंगे। उन गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं करा दूं कि मेरे पास बड़ी ही खूबसूरत दो आजू बाजू हुरें बैठी हुई हैं। मेहरुनिसा एंड सनास करी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं निदा कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग घबराते तो नहीं है जब भी आपसे सवाल होते हैं? सवालात का सिलसिला तो बचपन से शुरू हो जाता है। अब तो नहीं। नहीं, सवालात का सिलसिला तो बचपन से शुरू हो जाता है। कभी पेरेंट्स करते हैं, कभी टीचर्स करती हैं, फिर शादी होने से पहले बच्चे करते हैं। उसके बाद बच्चे करते अभी हैं। वो प्रोसीजर से मैं नहीं गुजरी हूँ। नहीं, मैं गुजर रही हूँ। बच्चे तो बहुत सवाल करते हैं भाई, ऐसे सवाल। और आजकल के तो अजीब से सवाल आते मतलब मेहमान आए हुए, मम्मा ये आंटी इतनी मोटी क्यों है? अब आप मेहमानों के सामने इतने क्या करें? बागियों वाले बच्चों के सवाल होते हैं, रैंडम होते हैं। मम्मा ये अंकल गंजे क्यों हैं? अब मैं क्या बताऊं कि सामने वाले अंकल को जो तुमने एम्बैरेस कर दिया है, ये आंटी ने बाल नोच लिए बेटा। हाँ, मतलब हेलो। सो वो कभी कभार कोई और आपके साथ, जैसे आपकी अम्मी होती हैं और वो कभी आपके फ्रेंड से कोई ऐसा सवाल कर दें, आप वो हो जाते हैं। हाँ, चुप कि अम्मी ये क्या सवाल कर रही है। मेरे तो कभी कभार मियाँ मेरे साथ हो और मेरे किसी कलीग या मेरी दोस्त से कोई ऐसा सवाल कर देता है कि मैं उसको आंखें दिखा रही हूँ कि क्या बोल रहे हो, कि क्या सवाल है। अगला बंदा embarrass हो जाता है। तो कभी तुम्हारे साथ जिंदगी में मैंने ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हारा जानने वाला तुम्हारी किसी दोस्त या किसी जानने वाले से सवाल करा और तुम उसको कोनियां मार रही, चुप करा रही? आई थिंक मेरी दोस्त के साथ हुआ है। जब भी वो मेरे घर आती है तो मेरी बहनों से या फिर अम्मा से मिलती हैं तो हाँ, तुम्हारी फैमिली लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं, जो मुझसे शेयर करती हैं। और ऑब्वियसली सम टाइम अम्मा को मैं बताती हूँ कि उसके ये मसले हैं। तो वो अम्मा आके डायरेक्ट पूछ रही होती है और मैं एम्बैरेस हो रही होती हूँ कि मैंने तो बताया ही नहीं। तो ये होता है, ये कभी होता है ना। ज़ाहिर है आप अपनी माँ से तो चीजें शेयर करते हैं और आप बता देते तो अम्मा बड़ी इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो वाली चीज। अच्छा, मेरे साथ तो ज्यादातर मिनहाज के साथ ही होता है। तुम गड़बड़ करती होगी। सारी बातें बता देती हूँ गलती से और उसके बाद मिनहाज उसी बंदे से जाके पूछ लेते, बेटा ये हुआ था। मिनहाज मैंने मना किया था आपने शेयर नहीं करनी, बट यार दैट्स हाउ इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मिनहाज के होते हैं अजीब से सवाल। अच्छा तुमने उस दिन ये किया था, मिनहाज इसको नहीं बताना था, ये सीक्रेट था हमारा, बट यार ही टेल्स इट ऑल। अच्छा भाई, इन दोनों परियों के अलावा एक और प्यारी सी जो नौबेआता दुल्हन है, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, साल भी नहीं हुआ, हमारे साथ मरियम नूर। हेलो, कैसी हैं? यार बड़ी स्मार्ट लग रही हैं आप तो आज। वाह भाई, बड़े अच्छे कपड़े पहने। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप तो बड़ी रौनक आ गई शादी के बाद तो मरियम के चेहरे पे। स्किन भी बड़ी प्यारी हो गई है, चमकदार। मरियम नूर का एक्चुअल नूर आ गया है। वो शादी के दिनों में आई गेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उसके बाद फिर जब आप एकदम से रिलैक्स होते हो तो सब कुछ सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो वाला फेज चल रहा है आजकल आई गेस। अच्छा, हम लोग तुम्हारे आने से कुछ 2 मिनट पहले यही बात कर रहे थे कि क्या तुम जिंदगी में कभी किसी के सवालों से वो हुई हो, एम्बैरेस हुई हो? जैसे होता है ना कि आपकी अम्मी या बहनें या कोई ऐसा सवाल कर देती है आपकी दोस्तों से। जब कोई मुझसे मेरी उम्र पूछता है मैं एम्बैरेस हो जाती हूँ। यार ये कोई पूछने वाली बात है? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एम्बैरेस किया है किसी और से सवाल पूछ के? जैसे हम कोनियां मार रहे होते ना, मियाँ को भी चुप करा रहे होते, अम्मी को, बहनों को, नहीं चुप हुई, क्या पूछ रही हैं आप? हाँ, अक्सर मतलब आपके घर वाले क्या सब ही मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आप किसी से पूछ रहे होते हैं। फिर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मीडिया से नहीं होते एंड देन वो बड़े एक्साइटेड हो रहे होते हैं, तो वो आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो जाता है, आप अपने ही किसी दोस्त को ले आते हो तो पूछ रहे होते हैं अच्छा आपने उस ड्रामे में ऐसे किया तो ऐसे कैसे होता है? आप कह रहे होते हैं यार ये मत सवाल पूछे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसपे आप फंस जाते हैं। अच्छा, हमने कुछ सवालात आपके लिए तैयार रखे हैं और सवालात का सिलसिला हम शुरू करें क्योंकि सवाल ही सवाल है इस शो का नाम। जी, तो पहला सवाल क्या है? तो जब चेहरे पर पिंपल्स ने तंग किया तो आपने क्या किया? अरे मेरा तो आज कोई काम नहीं है।
तो मैंने कहा मैं तो आम खाऊं। बड़ी सवाल बात है। आपसे ये मैं है, ये नहीं खा सकती आम, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि पिंपल्स निकल आते हैं। मेरे भी निकलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत विटामिन सी है, तो इसलिए मुझे ये खाना सीजनल है फ्रूट सेहत कोई के भी लिए। है उसको खाना चाहिए, उससे हाँ। कभी भी अवॉइड So true, नहीं लेकिन करना मैं चाहिए। एक भी कच्ची खाऊंगी लस्सी ना- पी लो, हाँ, कच्ची लस्सी पी I लो, can't क्योंकि even have mango. दिस इज वेरी हेल्दी। I can't have mango. मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, लेकिन मैं smell. ये खा रही हूँ। Really? भारत You सब don't like smell? I don't like the smell of mango. अच्छा, Very rare. Can't deal with स्प्रे smell. करो, खुशबू लगाओ। It's okay. Okay. अच्छा, भी सवाल तो हो गया है। मैंने कहा मैं तो आज आम इसलिए खा सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं बोलना। जी। जब चेहरे पे पिंपल्स ने तंग किया तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मैं रोई रोई, हाँ। कि यार सबसे पहले तो आपको रोना आता है कि यार ये क्या हो रहा है ये मेरे हो साथ। गया है, exactly. एंड देन ऑब्वियसली आप पहली आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो। डॉक्टर के से जो होता है उसको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। आप कोई मेडिकेशन स्टार्ट कर लें, कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर लें, लेकिन हम इंसान है ना, हम कहते हैं कि नहीं सब्र नहीं, नहीं सब्र करते। नहीं होता। हाँ। वो होता ये कि जब भी आप किसी डॉक्टर की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उससे और पिंपल्स निकलते हैं, बिकॉज वो फिर क्लियर सारा गंद बला निकलता बाहर है फिर उसको टाइम। तो मुझे तो शादी से पहले इतने पिंपल्स, मैंने तो अपनी इतनी स्टोरीज और इतनी मैं इंस्टाग्राम पे इवन अभी भी पोस्ट करती रहती हूँ। शादी के टाइम पे हुआ ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आए थे, और वो स्ट्रेस से होता जिस है, दिन पता है? मेरा निकाह था, मैं सुबह उठी थी और मेरे साथ एक तो पिंपल्स निकले, और रात को मैंने मेहंदी लगाई और मुझे मेहंदी वाला कहकर गया कि आपने ऐसे सोना नहीं है। मैं सुबह उठी, यहाँ पे पूरा Oh निशान my God. और मेरे पिंपल्स, और मैं इतना रोई। मतलब उस दिन निकाह था और सैलून जाना था, फिर मैंने जल्दी से पॉलिशर लेकर लगाया और थैंक गॉड वो उतर गया, पूरा ऐसे जोकर मैं बन गई। एनीवेज, तो वो ये साथ साथ आपके माइंड में चल रहा होता है कोई देसी टोटका कर लें आप, बट बहुत ज़्यादा ना अपने आप को निकल आए पिंपल्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए कि आप ये भी कर लें वो भी कर लें। कोई एक प्रोसीजर की तरफ आप जाएं और उसको फॉलो अप करें तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। That's मेहरुनिसा, very आप true. बताओ। मुझे लगता है कि जब आपकी एक्नी प्रॉब्लम हो तो आपको बहुत पेशेंस की जरूरत आप क्या करती हो? मैं अपने बारे इतना में। पैनिक हो गई थी जब मेरे एक फेज आया था जिसमें पूरा मुंह मेरा पिंपल से भर गया था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी तब मैं क्या करूं। मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, उसने सजेस्ट किया, क्योंकि आजकल हमारे डॉक्टर्स भी इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको पता नहीं है कि प्रोसीजर क्या करना है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम लेज़र करा लो। एक्नी पे कभी भी लेज़र नहीं कराना चाहिए, और मैंने फ़ौरन लेट गई क्योंकि मैं पैनिक हुई भी थी, डरी हुई थी कि मेरी स्किन पता नहीं अब क्या होगा। मैंने एक्नी पे लेज़र कराया और इतने काले, नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो Burn हो गया। इतने बर्न हो गया। वो अभी तक मार्क एक्नी के तो चले गए, वो लेज़र मार्क नहीं गए। Oh my God. तो मैंने ये लाइक मेरा ये एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा था कि मैं सबको कहती हूँ कि एक्नी पे कभी भी लेज़र नहीं कराएं। फिर उसके बाद कभी कभी होता है, मुझे अभी भी हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक्नी को ड्राई करना होता है। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मॉइस्चराइज करो, तुम्हें सनबर्न की वजह से हो रहा है। कभी भी एक्नी पे मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप नाइट क्रीम यकीन जानो, मैं वो लगाती हूँ तो मेरा चेहरा मॉइस्चराइज भी हो जाता है, टी ट्री का भी इफेक्ट आता है। वो एक जो ड्राई नहीं हो रहे होते पिंपल्स, तो जहाँ मेरे चेहरे पे जो जरूरत होती है ना, वो हो जाता है। वैसे बहुत ज्यादा भी नहीं, हम ये टी और वो ट्री का भी डॉक्टर ने सुनते हैं, suggest हर किया। किसी को भी सूट नहीं करता ये टी अच्छा, ट्री, हर किसी किसी ड्राई के करता है। मैं अलग बताती हूँ अलग मैं क्या करती हूँ। हाँ। 2 साल पहले मुझे खूबसूरत होने का भूल चला। उससे पहले मैंने नहीं था। मंगा दी, नहीं कभी मुझे तो वन वेरी केयरलेस, यू नो, कि जो मिला लगा लिया, आई डोंट हाँ। केयर, यू नो। हाँ। 2 साल पहले की बात है, मैंने कहा अब मैं भी खूबसूरत होंगी। मैंने मंगवाया नाइसिनामाइड और रेटिनॉल नाइसिनामाइड मैं भी ये यूज और करती वो, हूँ, गुड। और सब थोप लिया। हाँ। उसके बाद माशाल्लाह जो फोड़ों की बारिश हुई। हर इंच पे फोड़ा। मैं मतलब अपनी वो तस्वीर भी किसी को नहीं दिखाती। आई स्टार्टेड स्टेइंग होम क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो गई। मुझे जिसको कभी ना एक्नी हो उसके फोड़े निकल आए, मतलब बड़े बड़े तकलीफ वाले। तो आई स्टॉप गोइंग आउट। खैर फिर मैंने कहा डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ। सो आई वेंट टू दिस गाय एंड वेरी फेमस गाय। उन्होंने मुझे दे दिए गोलियाँ, अब मुझे वो नाम भी नहीं याद, लेकिन वो खा के मुझे Antibiotic होती है। एंजाइटी। नहीं, अच्छा, ये इसने शदीद खाई है depression। एक्यूटेन। Yes. मैंने खाई थी रो एक्यूटेन, Yeah. लेकिन अब वो एंजाइटी, डिप्रेशन,
उससे होंठ ड्राई हो जाते हैं, आंखें ड्राई हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप बिल्कुल आप नहीं खा नहीं सकते, खा बहुत सकते। नुकसानदेह है। मुझे डिप्रेशन मैंने सजेस्ट की थी, शुक्र है मैंने खाई नहीं। मैं नहीं, इतना भागती मगर हूँ मैंने medicine खाई में। है और आपके दाने गायब हो जाते हैं। ओह अच्छा, लेकिन टाइम इट्स लगता है। वेरी गुड, I couldn't handle it, to be very honest. बट मैंने इट्स वेरी 1.5 हफ्ते डिप्रेसिव। खाई और मैं तो Okay. रोना पिटना शुरू हो गया था। मतलब मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी वो खा के। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। वो मैंने रोकी और उसके बाद अल्लाह मियाँ की देन, एक ही चीज़ मेरी पिंपल्स पे काम आई, मुल्तानी मिट्टी। ये हमारी देसी कुड़ी है भाई। मैं बताऊं, मैंने एक टाइम पे It मुझे was. किसी ने कहा बेसन से मुंह धोए और बड़ा अच्छा भी रहा कुछ दिन। लेकिन जरूरी नहीं कि हर देसी चीज भी हर इंसान को। Exactly, मेरा exactly. इतना ड्राई फेस हो गया बेसन से मुंह धोने से कि उसकी वजह से एक्ने स्टार्ट हो गया। और यार आइसिंग डज Icing, वंडर। yes. आइसिंग से तो मतलब वो सबसे बेसिक चीज़ है। तुम्हें आप ये नहीं पता चला कि नायासिनामाइड या रेटिनॉल कुछ नहीं सूट करता मुझे। किसने तुम्हारे ऊपर वो की? None of these products suit me. None of these. Like ये जो होती नहीं अच्छी बड़ी La Roche और ये और वो पोसे, इनकी भी क्रीम है वगैरह, मुझे कुछ नहीं। जो सबसे 2 रुपए वाली चीज होगी ना वो मेरे मुंह पे सूट करेगी। अच्छा, मेरे साथ Can't बहुत deal ज्यादा with उल्टा सीन है expensive कि stuff. मैं कभी कहूँ ना यार इतना खर्चा हो रहा है तो कुछ रीजनेबल चीज ले लूं, वो सूट ही नहीं करती है। तो महंगी हो भाई, मुझे महंगी I तो am नहीं। the ही poor लगता one. है तो वो I like ठीक होता है। using this simple. चलो अगले basic. सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल क्या है? को याद है जब आपने कान या नाक छिदवाए थे? हाय हाय हाय। Of course. हाँ भाई, कान तो वो ऑब्वियसली बहुत बचपन में बचपन में छुड़वाए करवा होंगे देते अम्मी ने, हैं। हाँ। हाँ, बहुत बचपन में करवा देते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट करवाते हैं कि अब पहनना शुरू। हाँ, तकलीफ नहीं, बच्चियाँ पहनना शुरू हो जाएंगी, स्कूल जाना है ये वो, फिर वो ये ना कहीं ये भी लेना, तो अम्मा थोड़ा सा हम सब बहनों के लेट करवाए हुए हैं। अच्छा। तो ऑब्वियसली तकलीफ हुई थी और क्या हुआ था। मैंने पियर्सिंग करवाई थी नोज की भी, तो बहुत शौक आया था कि करवानी है। करवाई थी? मेरे ख्याल से आज से कोई 7 साल पहले अच्छा, करवाई। शादी से पहले हुई नहीं? हाँ, 7 years ago मैंने करवाई थी। फिर जब मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया और मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा तो मुझे लगा कि मुझे नहीं सूट कर रहा। हाँ। फिर मैंने तब बंद कर दिया। ओह अच्छा अच्छा। तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस। मुझे याद है जब मैं 4 साल की थी, आई थिंक 5 साल की थी, तब मेरी बहन मुझे ट्यूशन से लेने आती थी। और एक दिन ऐसे ही लेने आई और मुझे सीधा बाजार ले गई। अम्मी को कुछ नहीं पता, घर में किसी को नहीं पता। वो जाके उन्होंने मेरी कान प्रेसिंग कराई और जब वापस आई तो अम्मी बोल रही कि मुझे क्यों नहीं बताया, लाइक इतनी छोटी सी बच्ची है तुमने। मुझे सब चीज़ें याद है क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस था ना, एक्साइटमेंट थी। तो मुझे याद है 4-5 साल की थी और मेरी बहन ने जाके उसने करवा दी थी। ये कान छिदी थी, नाक कान में छिदी? छिदवा दी थी। नहीं, नाक में छिदी। नाक में छिदी। और तुम बताओ? मेरे कान तो बहुत बचपन में छिद गए थे। हाँ। आई थिंक मंथ्स के होंगी तो हाँ। वो माहीन जूलर्स हैं। तारिक रोड वो तार से छीदते होते थे, हाँ। तो उनके पास अम्मी ने ले जाके क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों की तो गन से छेदती। नहीं, वो तार से। एक माँ की थी आप? हाँ, कोई 8-9 मंथ्स की हमारे 8-9 बहुत जल्दी जल्दी करा देते जल्दी। हैं। सो दैट वो बहुत सॉफ्ट होती है हाँ, आपकी वो लोग, अक्सर लोग राइट? करवा देते हैं कि वो सॉफ्ट है। या हाँ। नाक की एपिसोड ये थी कि मेरा पकोड़ा नाक है, ठीक है। अब मेरी अम्मा मंगनी हुई तो अम्मी ने कहा नाक छिदाते हैं। मैंने कहा अम्मी आई डोंट लाइक इट। अच्छा, जब आपकी नाक अच्छी ना हो तो आपको नहीं अच्छा लगता। तो शी फोर्स मी, शी वाज लाइक नहीं छिदानी है। चलो मैंने कहा छिदवा दें। अच्छा, मुझे तकलीफ नहीं होती एज सच, यू नो, मेरी पेन रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है। अच्छा। छिदवा ली, घर आई, भूल गई नाक छिदी हुई है, टॉवल में फंस गई। अगले दिन जाके मैंने दोबारा कराई, फिर वो टावर में फंस गई? हाँ, वो जो बाली थी? लॉन्ग थी। अच्छा। लॉन्ग थी, उसकी जो ये साइडें नहीं निकली हुई होती, वो टॉवल में फंस के निकल गई। ओह, और वो शू। अंदर से ट्विस्टेड नहीं होते, हाँ। स्क्रू वाली नहीं थी, वो निकल गया। हाँ। अगले दिन फिर गई, फिर क्योंकि नाक बहुत जल्दी बंद हो जाती है, हाँ। मतलब लिटरली हवा लगती है वो बंद हो जाती है। हाँ। मेरी 3-4 बार नाक छिदी है इसी चक्कर में। कभी टॉवल में फंस गई, कभी पक गई, कभी कुछ हो गया। आई वाज लाइक अब तो कराऊंगी। बहुत लंबा ये प्रोसीजर होता मेरे साथ भी है, यही इसकी हीलिंग का अच्छा, procedure मेरे बहुत साथ लंबा भी होता है। यही प्रॉब्लम है कि मैं जो हूँ वो लॉन्ग जो होती है वो स्क्रू वाली नहीं पहन सकती। बंद मेरी नहीं भी जो होता, थी हाँ। वो जो Twist वाली। ट्विस्ट वाली थी, Yeah. लॉन्ग जब डली हुई Okay. थी। तो मेरी शादी से 1 महीने पहले छिदवाई थी। जिस दिन शादी थी, आई डोंट नो हाउ कम बंद हो गई। ओह नो। जब मैंने वो निकाली, जो धागा डाला हुआ था, और वो बंद हो गई। अब वो जो बड़ा क्या कहते हैं उसे, जो नथ होती है, वो पहनाने के लिए जो कुश्ती की गई है ना मेरे साथ, उससे मेरी swelling नाक होगी।
शुक्र है कि मेरी नाक इतनी बड़ी छोटी नहीं है, है। वो बड़ी होगी, swelling मेरी भी जितनी अगर हो गई होगी। नहीं हुई No, कुछ, वो वो खून कह रही वून कुछ निकला नहीं। उसका काफी, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट समझदार थी, साइमा और हुमा नहीं थे इकट्ठे, उन्होंने कुछ ना कुछ करके पहना दी, लेकिन तकलीफ बहुत है। लेकिन नथ इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। नट इज अ वेरी पेनफुल। किसी की 50 साल पुरानी भी स्टार्ट हो ऐसा होता है कि वो घूम के ऐसे पहनना No, no, पड़ता it's है। वो very मोटा होता है, Okay. जैसे बाकी चीजें तो बारीक हेवी भी होती होता है। हैवी भी होता है, मोटा होता है, आप खाना नहीं खा सकते, मैं आपको यूं इसलिए उठा कभी के। ख्वाहिश ही नहीं रखी है कि मैं नथ पहनूं। लेकिन उससे दुल्हन मुझे एक लगता है बात है, याद आई है, Exactly. मुझे उठा I के know, खाने but वाली, that- मुझे एक बात याद आई है। मेरी बहन की शादी होने वाली थी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ आए और ऐसे मजाक में ना, तो उसको फ्लू हो गया बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं हाँ सुंबल परसों तुम्हारी शादी है, तो तुम क्या करोगी जब तुम्हें छींक आएगी, तो तुम्हारी नथ उड़ के गिर जाएगी। तो एक बहुत फनी बात ये तब लगी थी, क्योंकि मुझे उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही। हाँ। तो वो एक जब फ्लू होता है तो आप सोचें जब एक ब्राइड बैठी हो और उसको छींक आए तो वो क्या करेगी? हाँ बेचारी। Oh my बेचारी और वो डरती रही होगी कि मैं अब मुझे छींक- क्या छींको करूं, ही मैं ना। बेचारी डॉक्टर्स पे जा रही है, पता नहीं उसने क्या कुछ किया था। जबकि नथ लुक्स ब्यूटीफुल ऑन Yeah. ब्राइडल्स। हाँ, Very वही traditional. वही तो। हाँ भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जब हेयर फॉल का मतलब समझ आया और अपने बालों को अपने हाथों पर उतरते देखा तो कैसा लगा? हाय इतने डिप्रेसिंग सवाल क्यों है भाई? Depressing है ना? दुख, ये दुख कैसा सवाल है निदा, सुबह सुबह देखो जरा, ये देखो एक एज में तो हम जल्दी होते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं क्या लगाएं क्या नहीं, अम्मी तेल पकड़ के जबरदस्ती लगाती हैं, हम लोग तो काबू में नहीं आ रहे होते ना, तो ऐसा उस हवाले कभी से। हेयर फॉल रहा नहीं, शुक्र अल्लाह का। हाँ। लेकिन अभी कराची जब मैं शिफ्ट हुई हूँ और कराची आके थोड़ा बहुत हो जाता है हेयर फॉल। शादी से पहले मुझे लगा कि बाल कम हो रहे हैं, तो मैंने फिर वो खानी शुरू कर दी मेडिसिन, फिर बायोटिन था और उसकी वजह से फिर एक्नी हो गया, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, बायोटिन भी आप ज्यादा लो तो बहुत एक्नी होता है उससे। अच्छा, तो वो मेरा एक्चुअल रीजन एक्नी की बायोटिन भी बनी थी। तो बस फिर अब सब्र शुक्र करते हैं, जो है उस पर खुश हैं। तो हाथ में जो अल्लाह का शुक्र है नहीं आते इतने नहीं आते, एक टाइम आया था बहुत ज्यादा आ रहे थे, फिर मुझे उससे ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाती हूँ। मैं इतनी हैरान हूँ, पहले मुझे पता नहीं था, मुझे अब रिसेंट पता चला अगर आपके पास विटामिन डी की कमी होती है तब भी आपके बाल गिरते हैं। विटामिन डी की कमी से होते हैं। और मेरे Iron से हस्बैंड भी के होता जैसे है। बाल कुछ उस दिन ना शादी से पहले भी उनको एकदम से ना सेंटर से उनको फील हुआ कि कुछ बाल उतर रहे हैं। हाँ। तो वो कह रहे हैं ये करना है वो करना है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप टेस्ट कराओ, ये विटामिन डी की जितने भी लोग हैं कोई नहीं करवाता। कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सिर्फ हड्डियों में नहीं बल्कि आपके बाल भी गिर रहे होते हैं और आपको कोर नहीं पता चल रहा होता, आप ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, जो आपका कोई भी main- नहीं जाता। कितने दोस्त हैं, कितने लोग हैं, मैं सबको यही कहती हूँ कि भाई अगर आपके बाल, वो कहेंगे जी ये हमारे मतलब फैमिली में है, जीन्स में है कि अब्बू के भी उतरे उसके भी उतरे, तो भाई सबकी अब्बू ने कोई भी ना कोई care तो नहीं की। वजह Deficiency की डेफिशिएंसी है। आप पहले टेस्ट कराएं, आपकी जिस चीज की कमी है आप उसका पूरे वो करें। पूरी करें तो आपके बाल नहीं मैंने उतरेंगे। सर तुम बताओ। अभी ये बहुत माशाल्लाह अच्छे दुख थी, रक्त पे आपने मुझे हाथ छेड़ा रख है, दिया। हाथ रखा है। अभी 2 महीने पहले मुझे एलोपेशिया हुआ है और ये पोर्शन अभी मैंने कवर किया हुआ है और मेरे इतने बाल गिर रहे थे, इतने बाल गिर रहे थे और स्टिल अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गया पोर्शन। लेकिन मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा शूट चल रहा था बैक टू बैक और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या। मैं शूट से भाग रही हूँ डॉक्टर पे, डॉक्टर से वापस शूट पे, एवरी डे। तुमने टेस्ट वगैरह कराया तो क्या पता चला? मैं गई हूँ और उन्होंने कहा है कि काम एक तो आप बहुत ज़्यादा करिए और स्ट्रेस ले लिए हैं, तो उसकी वजह से एलोपेशिया हुआ है। अभी ये मैंने बालों से कवर किया हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रीग्रो हो गए हैं। हाँ हाँ, उसने माइक्रो नीडलिंग की, फिर सीरम्स दिए, आई डोंट नो क्या कुछ प्रोसीजर हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम हुआ है। तो मुझे वो फील अभी जो आप पूछ रही हैं कि क्या फील हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आपके हाथों में आपके बाल निकल रहे हो तो बाल ही तो औरत की खूबसूरती है। तो मुझे लग रहा था मैं तो गंजी हो जाऊंगी। मैं इमेजिन करी थी कि मैं गंजी होके कैसे लगूंगी। तो मुझे अनुष्का की और उसकी मूवी नहीं है, मुझे वो याद आ रहा था। रणबीर कपूर को एक छोटा सा ब्रेक लड़की है भाई ये। छोटे से ब्रेक के बाद मैं सना से पूछूंगी कि सना के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ कभी हुआ है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
आज सवाल ही सवाल हो रहे हैं, इतने मजे के सवाल हैं। इन सारे जवाबों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी हो तो बाल गिरते हैं। सो यहाँ बाल गिरने की कहानी दोनों ने सुना दी थी। ये जो लंबे लंबे बालों वाली हूर है इसने नहीं सुनाई। चलो भाई, आधे तो झड़ गए, कोई नहीं, इतने आधे अच्छे रह बाल गए, हैं। लेकिन मैं लगाती हूँ प्याज का पानी। अभी भी? हाँ। पहले लगाती थी अब? पहले आंवले नीचे लगाती थी अम्मी के पास जब तक थी, फिर शादी हो गई, फिर इतनी मेहनत कौन करे। हाँ। फिर अब इजी ये है, वो मेड को बोल देती हूँ, वो प्याज का पानी निकाल के देती है और जड़ों में, और मैं कितनी ऑयल देर तक बहुत लगाती? करती हूँ, एन आवर मैक्स। और ऑयल के साथ पहले बदबू oil जाती करती है हूँ। कि नहीं बाद में? बिल्कुल चली जाती है, सब चला जाता है। पहले कोई भी हल्का तेल लगा लें, लाइक कोकोनट ऑयल में भी, एंड देन प्याज का पानी, दैट्स अबाउट इट। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती ज्यादा, आई डोंट लाइक। तुम्हें देसी चीजें तुम्हें सूट करती हैं, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। कोई सीन नहीं है एक्सपेरिमेंट का कि ये ट्रीटमेंट करा ली और वो करा लिया। तो तुम्हारे अल्लाह का शुक्र तुम्हें वो हाथ पे उतरने वाली नहीं चीज़ नहीं होते हैं सीजनल है। हाँ। साल में एक आध लेकिन बार मैं तो एक मिनट, मैं जब भी पूछती हूँ कि मेरे हेयर फॉल क्यों हो रही है, बेटा सीजन है। फोर्थ सीजन में सब मुझे कहते हैं कि सीजन है बेटा। मैं क्या ये यकीन करूँ गलत लोगों के पास जा रही हो मेरे लिए ना। ये कौन है? बेटा बाल झड़ने का सीजन है, सर्दी हो गर्मी हो जो मर्जी मौसम हो। यूजुअली सर्दियों में गिरते हैं बिकॉज़ आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, तो वो एक्चुअली सर्दियों से पहले खिजा आती है ना, Autumn, exactly. ऑटम में गिरते हैं, पत्ते भी झड़ते हैं, बाल भी झड़ते हैं, तो वो तो है ऐसी। और चांद की 14 को थोड़े से बाल काटने चाहिए। अच्छा। यस। मिथ नहीं है ये? नहीं, You think? आई लाइक बिलीविंग इन इट। डेट्स का होता व्हाटएवर होगा हेल्प्स मी इट्स गुड। वो ट्रिमिंग की वजह से कहते होंगे, हो सकता है I'll try. ट्रिमिंग कर ले आप तो आपके इसी बाल। बहाने आप ट्रिमिंग तो करते लेकिन हैं वो ना। ना छोड़ देते हैं ना कि नहीं हमारे इतने लंबे बाल हो गए हम नहीं कटाएंगे। नहीं यार, यू नीड टू, जब तक काटोगे नहीं वो ग्रो नहीं होंगे, आपके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, यू नो यू नीड टू ट्रिम। इसी तरह नेल्स का भी है, जब तक आप इसको ट्रिम नहीं करेंगे, फाइल नहीं करेंगे, वो लंबे नहीं। वो नहीं नेल्स का सवाल अभी आ रहा है जी। नेक्स्ट सवाल क्या है? जब पहली बार नाखून बढ़ाने का शौक हुआ, तो शौक को हमने बढ़ा लिए। देखो एक जमाने तक तो स्कूल की वजह से आपको नहीं इजाजत बढ़ा ही नहीं सकते। थी ना, आप एक मतलब ना नेल कलर ना कुछ, नाखून भी नहीं, बिल्कुल कटे होने चाहिए। प्रीफेक्ट आके असेंबली में चेक करती थी, मुझे तो अच्छे से याद है कि हमारे स्कूल में तो सख्ती से मना था, पूरे नाखून चेक होते थे। मेरे यहाँ सख्ती से मना था खाना। मैं नाखून खाती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैंने अभी कुछ साल हुआ होगा छोड़े होंगे, यू नो। कैसे छोड़े तुमने, क्या किया तरीके का? सब बेइज्जत करते थे, है कितने गंदे हाथ हैं, है ये तुम्हारे तो नाखून ही नहीं है। तो फिर आई वाज लाइक चलो लेट्स ग्रो देन। तो अब मैं नहीं खाती। नहीं खा। दुख है मुझे इस बात का। हाँ। लेकिन मजा आता है खाने में, क्या होता है? बहुत मजा आता है। हाँ। आपका टाइम किल हो जाता है, आप घंटों लगे हुए खा रहे हैं। बहुत मजा कुछ आ करने रहा है। के लिए बैठे हैं, कोई लेकिन मैं activity पिटी हो भी रही बहुत हूँ नाखून के चक्कर में। हाँ। मेरी खाला से हाँ। वो जैसे ही आप और इतना गुस्सा आता था, यूँ आप खा रहे थक करके हाथ हाँ, पूरे तो- मुंह पे छपा। सो या आई यूज्ड टू बाइट माय नेल्स। अभी मैं साल से नाखून बड़े हुए। मेरे तो आज की डेट तक मैं नाखून नहीं बढ़ा सकती, टूट जाते हैं। बिकॉज मुझे एक तो हमारा काम भी इस तरह है, भागम दौड़, पैकिंग, ये वो, और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा है कि मैं हर वक्त कोई ना कोई काम में लगी रहती हूँ। अच्छा। तो मेरे नाखून बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए मैं फिर नेल्स लगवाने शुरू कर दिए। हाँ। और अभी थोड़े गंदे हो रहे हैं, बट एनीवेज फिर मैं जब मुझे शौक आता है मैं नेल्स लगवा लेती हूँ, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। बढ़ते नहीं है तुम्हारे? बढ़ते नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप नेल बढ़ाकर उसे मेंटेन रख सकते हैं और आपके सारे नेल्स एक जैसे हैं, तब आप बढ़ाएं। अदरवाइज आप इसको बिल्कुल ट्रिम करके रखें, क्योंकि हाथ साफ सुथरे लगने चाहिए। Exactly. मुझे वो नेल्स लोगों के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि एक नेल टूटा हुआ है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक हाथ के लंबे कर लिए, एक के नहीं। तो या तो आप बहुत मेहनत करके सारे एक जैसे ग्रो करें, अदरवाइज सबको आप चॉप करके और अच्छा सा नीट हाथ होने चाहिए। नीट हाँ। तुम क्या करती हो? मुझे बचपन में कभी ऐसे शौक हुआ नहीं, क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं होते थे और फिर घर में भी इजाज़त नहीं होती थी। तो अभी हमारे अभी recently भी बहुत नॉर्मल हैं, ज्यादा बड़े नहीं। मैंने कभी भी अपने जो मेरे नेल्स हैं, मैंने कभी भी इसको बढ़ाया नहीं है। लाइक इसकी बहुत मिनिमम लेंथ है कि लग ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने फ्रेंच किया हुआ है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा अगर शौक हुआ है मुझे कभी, तो मैंने जाके ओवरले करवा लिए हैं या फिर मैंने एक्रेलिक्स करा लिए हैं। हाँ, ऐसे तो ऐसे मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़े। मेरे तो जो अपने नेल्स हैं वो जब चादर आप
वो कर रहे होते हैं उसमें टूट हाँ, जाता बिस्तर में साइडों पे। साइड से, उससे हमेशा टूट और मैंने जाते हैं। साइड टेबल पे फॉइलर रखा हुआ है इसी वजह से कि जैसे ही वो अटकता है मैं फौरन से फाइल कर देती हूँ हाँ लेकिन वो कि ये छोटे 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 जहाँ से टूटेगा फिर वो छोटा हो जाएगा, बाकी बड़े साइडों से हमेशा साइडों से क्रैक करता नहीं। क्रैक मेरा भी साइडों से होता है, तो तो फौरन मैं से भी फाड़ वही कर छोटे रखती हूँ। मुझे मेरे या तो एक्रेलिक्स लंबे अच्छे लगते हैं या मेरे बिल्कुल छोटे वाले। इतने मासूम हाथ लगते हैं अच्छे जब cute बिल्कुल लगते हैं, हाँ। नाखून नहीं हो, वो बहुत बच्ची बच्ची वाले हाथ हाँ, लगते हैं। cute I don't लगते हैं know, बड़े हाथ, अच्छे cute लगते हैं हाथ। अगला सवाल। जब पहली बार किसी ने कहा कि बड़ा ही खराब रंग हो गया है तुम्हारा, हाय हाय, क्या हो गया? रंग हो रहा है, हाय हाय, वो नहीं होता अक्सर आपको मिलते लोग, क्या हो गया है, कितनी फीकी रंग शक्ल झुल गया है, झुलस गया है, पीली हो रही हो, बस कुछ अच्छा काली हो रही हो, उसके पता बाद कुछ अच्छा खाना शुरू कर दिया, फौरन जूसेस पीने शुरू कर दिया, अनार खाना शुरू कर दिया। मेरी तो यही प्रेफरेंस होती है कि अगर कभी कोई कहे कि आपके का जो है कम्प्लेक्शन आपका डल हो रहा है या आपका फेस लग रहा है डल, तो मैं यही करती हूँ, मैं जूसेस स्टार्ट फौरन तुम हेल्दी चीजों पे खाने पीने पे आ जाओ। हाँ, ये नहीं करती मैं कि डॉक्टर पे चले जाऊँ, ट्रीटमेंट करा लूँ, हेल्दी चीज़ों पर आ हाँ, जाती हूँ। तुम क्या करती हो? मेरी फैमिली में सभी कॉन्शियस हैं रंग को लेके और हल्का सा मेरा डार्क टोन में चला जाए कम्प्लेक्शन मेरा, पता आई डोंट नो, मुझे मैं ठीक हूँ डार्क टोन के कम्प्लेक्शन में, लेकिन मेरी फैमिली हाय तुम्हें क्या हो गया, हाय काली लग रही हो, हाय ये क्या हो गया, तुम्हें तो कुछ हो गया, जाके टेस्ट कराओ अपने। आई वाज लाइक सीरियसली वो इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो बस वो मैंने अब इजी लेना शुरू कर दिया उनको। अब मुझे पता है सनबर्न है, अब मैं थोड़ा इट विल टेक टाइम और मैं इसको सही कर लूँगी। हाँ, 1-2 महीने लगेंगे तो मैं कर लेती हूँ सही, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्या अगर काले भी हो गए तो क्या है? हाँ, बस आपको फ्रेश लगना चाहिए, Fresh लगना कॉम्प्लेक्शन का चाहिए, ये हाँ। नहीं हमारे तो कोई अगर कॉम्प्लेक्स जरा सा हो गया ना, जरा अपर लिप्स वगैरह नहीं बनाए तो वहाँ पे लोगों की नजरें चली हाँ जी, जाती है मेरी बिल्कुल। फैमिली। यार मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, क्या हाँ, exactly। और तो कलर वलर पे तो कभी कुछ नहीं बोलती, कहते बिल्कुल। यार वैक्स तो करवा लो। किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना नहीं। चाहिए, जिंदगी में इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन देखें अपनों की बातें अगर कोई करते भी हैं तो वो आपकी ऑफ कोर्स आपकी अच्छा, grooming लेकिन के लिए पता है, आपको पुश हाँ, करने के लिए अपने करते हैं। गलत अगर बात आपकी है। डिस्कलरेशन हो रही होती है ना, तो वो आपकी बॉडी के अंदर, जैसे तुम कहती हो ना मैं अच्छा खाना पीना शुरू कर देती हूँ, ये निशानदेही आपकी स्किन से, आपके पता चेहरे चलता से है, पता exactly, चलता है कि अंदर कुछ अंदर problem कुछ है। सही नहीं है। सो इसलिए हल्के पड़े में या यहाँ पे आपका काला हुआ हुआ या यहाँ काला हुआ हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपकी बॉडी के साथ चीज चल रही है, तो आप उस पे गौर करें बजाय इसके कि नहीं, आप हेल्दी खाएं। हाँ, उससे फर्क पड़ता है। तुम बताओ। मैं कहती हूँ आपकी आंखें खराब है, मैं वैसे ही मैं आपका इलाज करवाती हूँ। आपका दिमाग खराब है, आपकी आंखें खराब है, मैं बिल्कुल सही हूँ। और फिर घर जाती हूँ, 2 दिन अच्छा खाती हूँ, तीसरे दिन वही ढीठ हो वही जाते हैं। चिप्स खाना शुरू। सब सही है, हाँ स्लिम हाँ, ये ले देखो। दे स्लिम। ये देखो तो हाँ हाँ मैं ये मुझे समझ नहीं आता है ना, हमेशा से ऐसी ही ये मैंने मिर्चों देखा। वाले चिप्स कैसे खा लेते हैं लोग? ऐसे? ऐसे मेरी बेटी भी मैं नहीं इतने खा मिर्चों सकती। वाले चिप्स, हाँ, मैं नहीं खा मुझे लगता है स्किन वगैरह सब झुलस रही है, खराब हो रही है, अंदर आप मिर्ची स्टमक डाल इश्यूज रहे हो हैं। जाते हैं। मैं अभी बहुत स्पाइसी खाना शुरू हुई थी कराची में, क्योंकि कराची के लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, चटपटा खाते हैं। मेरा स्टमक फारिग हो गया और मैंने 2 महीने खिचड़ी खाई है सिर्फ, दही डाल हाय, कुछ नहीं होता यार। अगर आप हमेशा से खा रहे हो ना तो फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो। जो नहीं खा रहे उनके लिए तो एक बार भी खाएंगे तो मैं कुछ स्पाइसी खा लेती बिरयानी हूँ, खिला दें लेकिन स्पाइसी ये वाली, chips हर और ये सेट पे चीजें यही हो अपनी रहा शौक से नहीं खाती। अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल। क्या आपका कभी हेयर कलर गलत हुआ? ओ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। कोई ऐसा हेयर कलर कराया कि आंटी फ्लावर बड़ी लगने लगी? हेयर कलर हो जाता है अक्सर, जब 1-2 जगह से वो मुझे ना ऐश ब्लॉन्ड कलर जो बिल्कुल सिल्वरिश सा कलर का ना एक टाइम पे बड़ा शौक आया कि ये करवाएं। वो जब भी किसी के पास करवाने जाते हैं वो उसमें ही चला जाता है, ये ब्लॉन्ड में चला जाता है। गंदा जंग आलू अच्छा, कलर। वो आपका एक दिन जिस दिन आपने करवाया उस दिन तो फिर बेहतर लग रहा है, दूसरे तीसरे दिन वो इतना गंदा गोल्डनिश येलो कलर का हो जाता है। और मेरी हर जितने सैलून वालों से यही रहती है कि यार आप लोगों को अगर वो काम नहीं आता और नहीं हो सकता, आप बोलें कि नहीं हो आप सकता। वीक में, सो बेसिकली क्या होता है, आप वीक में एक दिन ब्लू शैम्पू से 5 मिनट तक अपने बालों में छोड़ दें लगा के, तो वो आपकी रेड पिगमेंट को किल करता है। तो आपको ब्लू शैम्पू यूज़ करना होता है अगर आपको ऐश कलर चाहिए तो क्योंकि उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट में ही अगर वो ऐश कलर आया ही नहीं है तो उसको आप कैरी क्या करें? आया ही नहीं है। एक बार आ भी गया था, अच्छा था, बट यस यू आर राइट कि फिर आप उसको मेंटेन करने के लिए आप उस तरह से उसको करें। फिर उसके बाद मैं
अक्सर ऐसे होता है कि कभी कभार कुछ सैलून वाले होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा जी हम उनकी भी थोड़ी पीआर हो जाएगी तो अच्छा सा आपको करके देते हैं। वो एक्सपेरिमेंट में मैं करवा लेती हूँ, फिर जब मुझे वैसे वन कलर बहुत अच्छा लगता है तो वो फिर मैं दूसरे तीसरे दिन जाके रिग्रेट कर रही थी यार अब ये कलर ये आ गया है, नहीं मुझे वन कलर वापस करना है। वो कभी गलती से कंटिन्यूटी में फंस जाए फिर आप फंसे हुए हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स सेफेस्ट कि आप वन कलर में ही या सिंगल सिंगल टोन। तुम बताओ मेरे निशा, अभी कोई तक गड़बड़ भुगत हुआ? रही हूँ, बहुत गड़बड़ हुई। क्या? मैंने एक टीवीसी किया, उन्होंने मेरे बाल रेड कलर के किए, लाइक लिटरली रेड, जैसे अभी यहाँ नहीं है मेरे पास Maroonish कलर, red होगा जो burgundy। रेड, बर्गंडी रेड। और उसके बाद वो कह रहे थे कि आपका जो ओरिजिनल कलर है हम उसमें आपको वैसे ही कलर वापस करके देंगे। और मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि मैं अगर नेक्स्ट डे ही दूसरा कलर चेंज कराऊंगी तो मेरे बाल तो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ तो उसके लिए फिर मैंने कहा मैंने नहीं करवाना अभी, क्योंकि मुझे तो वेट करना है, हील होने के लिए टाइम चाहिए। काफ़ी अरसा तक मैंने काम नहीं किया क्योंकि मैं वेट कर रही थी बालों के लिए। तो वो रेड कलर कभी भी नहीं जाता बालों से, सालों साल लग जाते हैं और अभी तक मैं उसी को भुगत रही हूँ। मैंने भी एक दफ़ा पता नहीं क्यों मुझे शौक चढ़ा, मैंने भी यही रेड मरून बर्गंडी करा लिया कलर। वो करा तो लिया लेकिन अब यही वाली बात कि क्या करूं, अपने बालों से कैसे निकालूं इस कलर को, फिर कट डाउन कराऊं, नहीं क्या जाता। करूं? कटवाती रही। बिल्कुल ऊपर रूट से करवाया था आपने? हाँ पूरे बाल एक ही कलर के थे। पूरे रेड पूरे रेड। बर्गंडी। इतनी मेरे को डाइन लग रही हूँ मैं। उस जमाने में मैंने शो भी किए हैं। मैं भी डाइन लग मैंने रही हूँ। शायद मुश्किल से 3-4 महीने वो कलर रखा होगा, लेकिन अच्छा वो आपका जो था वो फिर बर्गंडी था, ये शायद बिल्कुल रेड आप कह रहे हो है ना? नहीं ये भी वो वाला। लाल रंग होता ही नहीं है, वो होता ही रेडिश होता है एक जब आप लाल रंग हो ट्यूब जाता है में बालों बर्गंडी। में। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई भी कलर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है ना तो आप वो जिस तरह से आप बिल्कुल नीचे करवा लो। हाँ भले आज जिस तरह से होता है ताकि आपका शौक भी पूरा हो जाए, लेकिन ऊपर वो तो मेरी चॉइस भी नहीं थी और वो तो कमर्शियल की वजह से मैंने तो खुद कराया चेंज। मैं तो कुछ करती नहीं हूँ चेंज तो मैं। और यहाँ पे मैंने मेरा शो है, तस्वीरें हैं मेरी, सबा कमर बैठी हूँ, मैंने जिस तरह के बाल है उसी तरह की लिपस्टिक लगाई, मैं कोई डाइन लग रही हूँ, खून पिया हुआ वैम्पायर पता नहीं क्या लग रही हूँ, वैम्प लग रही हूँ किसी फिल्म की। मॉर्निंग शो होस्ट नहीं लग रही। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी भी ब्रेक में तस्वीर। बस लगाने वाले रेड लगता और बैक कॉमिंग की हुई और बाल बनाए हुए हैं, और ये नहीं होती जो इंग्लिश फिल्मों में नहीं हॉट लग रही ड्रॉनी फिल्में होती हैं जो उसकी जो होती हैं मैम्स, वैसी लग रही थी। आप बताएं अपनी कहानी। मैं जाती हूँ इस बार कट डाउन कराऊंगी, बाल लाइट कराऊंगी और फिर मैं डर के मारे भाग आती हूँ। मुझे नहीं होता, मुझे लगता है शायद अभी जाने वाली है। नहीं आई कांट। वो इतना डरा देते हैं क्योंकि मेरा हमेशा यही कलर है। हाँ बिकॉज मेरे बहुत जो ओरिजिनल बाल है मेरा वो बहुत डार्क है। ठीक है, तो वो जब कट डाउन होगा वो एक गो में तो होगा भी नहीं, तो वो वाला डर लगता है कि कहीं पीले ना हो जाए बाल, झुलस भी जाए और फिर वो ऑरेंज और वो नहीं। और आपको पता है प्लीज ऐसे ही रखें। और आपको पता है जब आप अपने बालों के टेक्सचर छेड़ेंगी तो रेड टोन आएगा, क्योंकि एशियन बाल है हमारे, आएगा एकदम मेहंदी टोन आता है। तो उस डर से ना फिर मैं भाग आती हूँ कि नहीं यार छोड़ो, जैसे हैं वैसे ही रहे। बहुत प्यारे हैं। इट्स बोरिंग बट लेट इट बी। अगर किसी को मेरे तो यही रिकमेंडेशन है कि किसी को करवाने हो, क्योंकि शौक होता है सबको, तो बिल्कुल रूट से मत करवाएं। अब तो ये जो क्राउन एरिया वैसे ही डार्क चल रहा है और नीचे से चल रहे हैं बाल। अभी मैंने देखे ज़ारा नूर अब्बास ने कराए नीचे ही कराए। आजकल चल ही रहा है। मुझे जो मेरून का डाई हुआ है ना, आई लव दिस कलर। मैं हमेशा इस कलर के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन वो कहती है आपके बालों में नहीं। अच्छा कैरी करना बहुत मुश्किल तुम एक बात बताओ, तुम ये नीचे करा लो छोटे थोड़े से। तो पता है ड्रामा में नहीं चलते, ड्रामे में आप गरीब छुट्टियां बांधना, गरीब अगर गरीब बने फिर नहीं चलेंगे, गरीब बने फिर नहीं चलेंगे, नहीं चलते, बिल्कुल नहीं बहुत चलते। ऑफ लगता है। और इतने गहरे बालों के साथ जो है ना वो नीचे से गोल्ड या अगर मैं चेस्ट तक करा लूं वो बहुत बुरा है। इसका बिल्कुल गोल्ड ना करवाएं, इससे जैसे ये वाला ना, उससे 1-2 टोन लाइटर करवा के वो बड़ा ब्लेंडेड सा फिर नजर आता है। चॉकलेट ब्राउन कलर, इसको कट डाउन करना पड़ेगा, इसका बालों का कलर बहुत नहीं आता। नहीं चॉकलेट ब्राउन आ जाएगा, वर्जिन हेयर है ना, तो आप लेकिन नहीं कट डाउन करना पड़ेगा। कोई कट डाउन के मैंने अपना फर्स्ट डाई चॉकलेट ब्राउन करवाया था और मेरा आ गया था। लेकिन क्या इतना डार्क है तुम्हारा? इससे भी डार्क था। आई हैव ट्राइड चॉकलेट बहुत ब्राउन। मोटा बाल था मेरा, नहीं आया।
नहीं वो आएगा। देसी है। वो रेड में चला जाएगा मैं इसके कोई बाद। देसी चीज बताती हूँ, फिक्र नहीं करो। देसी चीज कुछ बताती हूँ। मेहंदी का डॉक्टर कलर बिकी कभी से नहीं पूछ जाता। के। हाँ वो बताती है, कुछ पका के वो सर पे लगाना होता है, वो तुम्हें बताती हूँ, इससे कम होगा बालों का। अगला सवाल। क्या कभी देखभाल के करवाए जाने वाले फेशियल का रिजल्ट गलत आया? आए हाय, ऑफ कोर्स ओहो, कभी कभार ऐसा होता है ना, फेशियल आपको पता नहीं क्या। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गलत हाथ भी आपको लग जाए तो आपकी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि आप दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर आप मेकअप लगाओ या बाहर निकलो, अजीब सी वो जैसे लगता है खिंचा खिंचा सा मुंह होना शुरू मसला हो जाता ये है। है, ये जो सैलॉन वाला फेशियल है, एक तो ये फेशियल नहीं है, ठीक है, ये जो चमटियां हो रही होती है मुंह की, आप ये क्रीम लगा के, Yes, वो सैलून exactly. वाला फेशियल होता है, वो सैलॉन वाला नहीं होता। यू शुड नेवर लेट एनीबॉडी टच योर फेस। वो जो ये मसाजें हो रही हैं, यहाँ पे हाथ, वहाँ पे हाथ, ये स्क्रब और घिस रहे हैं, दैट इज नॉट फेशियल। यू शुड नेवर गेट इट दैट। और बेहतर, आई थिंक फेशियल से बेहतर क्लेंजिंग होती है, आप खुद ही जरा क्लेंजिंग मिल्क अच्छी सी लेके या हाइड्रा कराएं। हाइड्रा मुझे नहीं याद कि मैंने सैलून से कभी फेशियल अब करवाया हो। मैं वही बेहतर है रोज क्लिनजिंग करती हूँ और एक बार मंथ में हाइड्रा करवा लेती हूँ। मंथ में 1.5 महीने में आप वही पैसे सेव करके जो आप 3 हफ्ते बाद फेशियल पे लगा रहे हो, आप हाइड्रा करा लो। और चंपी ये है ना, जो वो फेस पे पॉलिशर लगाना है, इट्स रियली हार्मफुल। या लोग गोरा होने के और लिए फेशियल से पहले लगाते हैं भाई। आप पॉलिश इज ब्लीच, आप केमिकल लगा के फेशियल करा रहे हो, ये क्या है? तो जाहिर है आप लोग गोरे अभी- लगेंगे फेशियल के बाद। और क्या चमकदार स्किन हो जाएगी। सैलून्स में अब हाइड्रा कर रहे हैं और हाइड्रा से पहले वो पॉलिशर लगा देते जस्ट हैं। इमेजिन। यस। हाँ, तो वो आपने ये आपकी अगर choice हाइड्रा है। करवाना है तो किसी डॉक्टर से करवाएं, सैलून डर्माटोलॉजिस्ट के हाँ, बजाय dermatologist। 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, ये कोई Exactly. 1.5 घंटे का प्रोसीजर नहीं है, है ना जी? आप बताएं अपनी कहानी। मैं कॉन्शियस हूँ अपनी स्किन को लेके शुरू से ही। मैंने बचपन में खुद इतने फेशियल किए हैं। मैं अपनी बहन की स्किन केयर एक भी बॉटल नहीं छोड़ती। बेचारी मुझे मारती थी आके, फिर मैं छुप जाती थी, फिर आके वापस। मैंने बचपन में किया हुआ है। तो मेरी मम्मा मुझे कहती थी रिंकल्स आ जाएंगे इसकी स्किन पे, इसको रोको कोई। तो वो किया हुआ है। उसके बाद तो तमीज़ आ गई थी और अच्छी जगह से करवाती हूँ। अब तो ऐसा सच नहीं। हमने तो बड़ी बदतमीजियां की हुई हैं। हमने कहा कि भाई जब नई मैं एक्टिंग में आई थी तो टाइम ही नहीं, ये प्रोजेक्ट भी पकड़ लिया, वो भी पता नहीं क्या हौका था मुझे, क्या था, इतने ड्रामे सुबह दोपहर शाम, तो टाइम ही नहीं मिल रहा और स्किन अजीब सी हो गई, दाने 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 दाने। मैंने क्या मतलब लाइक ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो गए थे दाने। black head, white heads मैंने कहा क्या करूं, टाइम नहीं है, फेशियल कराने जाऊं 1.5-2 घंटा जाया, उससे बेहतर है मैंने देगची में पानी गर्म करके स्टीम ली और मेरे पास वो औजार नहीं था जिसकी वजह जिससे पॉप आउट करते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स। मैंने कहा बाल पेन से कर लेते हैं फेशियल, और मैंने गंदी से कोई बाल पेन उठाई और वो मैंने उससे की और उसके बाद मेरी जो स्किन का हशर हुआ है, छोटे 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 पूरे दाने मुंह पे भर गए क्योंकि कोई बैक्टीरिया अंदर जा चुका था। जाहिर है बाल पे ओफ, वो मेरा वर्स्ट, वो मैंने खुद ही किया था अपना तहस नहस, अपनी हालत बुरी। सो फिर उसके बाद से मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया, स्टीम नहीं लेना। स्टीम से नहीं होता। तो पोर्स खोल देती है ना। हाँ, तो स्टीम नहीं लेना। अब अगर मैं कभी फेशियल कराने जाती हूँ क्योंकि मेरा रोज मेकअप होता है, वैसे तो मैं घर में स्क्रब थोड़ा सा कर लेती हूँ, लाइट स्क्रब, जिसकी वजह से ज़्यादा, लेकिन अगर मैं कभी 2 महीने में एक दफ़ा फेशियल कराती हूँ सिर्फ इसलिए वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो हो गए हैं उससे Remove कराने के लिए। बस। अब तो और स्टीम नहीं लेती। हाइड्रा में भी वो निकाल हाइड्रा, आई लव हाइड्रा। हाँ वो उसमें आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट। हाँ। किसी भी ट्रीटमेंट में आई थिंक सबसे सेफ जो है वो हाइड्रा है। हाइड्रा है। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सवाल ही सवाल और बहुत सारे जवाब जो पहुंचाएंगे आपको फायदा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास हैं आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज जिनसे हम कर रहे हैं सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, लेकिन वो कुछ ऐसे सवाल हैं जो जवाब है वो कोई ना कोई नॉलेज एक दूसरे को दे रहे हैं कि कुछ बात मुझे मरियम से पता चल रही है, कुछ मेरनिसा से, कुछ सना से। सो कुछ हम एक दूसरे से शेयर करें जो आप भी जिससे फायदा उठा सकते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल? वैसे तुम्हारा रह गया था ना, हमने क्या पूछा था नहीं, लास्ट? सैलून वाला नहीं, हो गया था, फेशियल वाला। तुम्हारा हो गया, तुम तो करती नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है? क्या आपकी कभी गलत आईब्रो बनी? हाय बहुत बार हाय बहुत बार बनी। मतलब ये तो सबके साथ जिंदगी में होता है। एक टाइम था जब बहुत पतली वाली आईब्रो चलती थी। अब वो वाली पिक्चर्स देखो कितनी बुरी लगती है ना। हाँ, उस टाइम पे तो हमेशा ही गलत बनती थी।
अरे भाई उस पतली आईब्रो कितनी, अभी मैं देखती हूँ पुरानी तस्वीरें, इतनी कार्टून मुझे याद है जब मेरी अम्मी को ऑब्वियसली सब बेटियों को प्यारा देखने का शौक होता है, तो मेरी सब बहनें अपना वो बड़ी थी मुझसे और काफ़ी एज डिफरेंस था, तो मैं सबसे छोटी, और अम्मी को हुआ कि अब ये ना 15 साल की होगी, तुम्हारी ना आईब्रोज करवाते हैं। हम ऐसे बाजार घूम रहे थे, तो अम्मी कहती डिप्लेक्स है, आओ मैं तुम्हें डिप्लेक्स ले जाती हूँ। और लिटरली जब मैं वापस आई घर में सब चीखे मारे थे मुझे देख के, पतली औरतों वाली आईब्रोज, लाइक ये वाली। और सब मुझे पहचान ही नहीं रहे थे, और मैं आई वॉज हैप्पी दैट टाइम, क्योंकि आपको आप फर्स्ट टाइम बनाओ तो एक खुशी ही अलग होती है, फेस नीट लगता है, लेकिन एकदम से मैच्योर और बड़ी आईब्रोज बनने से बहुत मैच्योर लुक आ जाती है। और अभी भी अब जब अवेयरनेस आई ऑब्वियसली, तो फिर मैंने अभी भी ये देखे, मैं बहुत मोटी वाली आईब्रोज और स्ट्रेट रखती हूँ, वो कर्व वाली आई हेट दैट, वैम्पिश लुक आती है और शार्प हो जाता है मुंह बिल्कुल। ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो आईब्रोज ना भी इतनी ज्यादा बनी हो, बस आपने हल्की से सेंटर नीट किया तो आपकी बुशी eyebrows का। अब तो मैं कुछ टाइम गुजर भी जाता है तो इतना फील नहीं होता, बस हल्की हल्की खुद से भी भले नीट कर लो, शेप बनवाने की अब जरूरत नहीं रही। नहीं कभी गलत बनी, बहुत बार बनी, उड़ाई पर किसी ने। उफला। अभी भी आपको पता है, मैं घर से, मेरे तो ये ट्रिक है, जब मैं जाती हूँ सैलून, मैं आईब्रो की शेप बनाकर जाती हूँ पेंसिल से ना, पेंसिल मैं से, भी। और मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मेरी आईब्रोज बनाइएगा, क्योंकि अभी भी आप कहीं भी जाएं वो आपकी डिफरेंस ले ही आते मैं हैं। ऐसे मिरर ये अच्छा आइडिया है। मिरर मैं पकड़ भी के पेंसिल देखती से हूँ कि बनाऊं। ये वाला बाल निकालें, ये वाला निकालें, एंड दैट्स इट। मुझे पता होता है कि ये बाल निकालना है, इसके अलावा अपने हाथ नहीं हाथ नहीं लगा। आपने हाँ, शीशा मैं भी पास रखती हूँ, और सबसे बेहतर ये है पूरी शेप बना ले। उनसे वो अक्सर कहती है नहीं ये वाला निकालना है, बाल में कहूँगी नहीं आप मत निकालें, जो बस उस शेप से बाहर है वो निकालें। मेरी लास्ट ईद पे हुआ था, यहाँ कट मार दिया था। कट मार दिया हाँ, वो करते मैंने कहा कर क्या रही हो बहन तुम? ये एक है। मेरे साथ हुआ कि एक दफा हमारे अपार्टमेंट्स के नीचे एक सैलून था ना, वो तो हम ज्यादा दूर तो नहीं जा सकते थे, तो एक आंटी थी, वो काफी, उनका वजन जरा ज्यादा था, तो उनके हाथ भी इतने मोटे मोटे से थे। अब वो आईब्रो बना रही है, तो मेरी पलकें बड़ी लंबी लंबी अच्छी जरा खानदानी पलकें थी, तो मेरी सारी पलकें उड़ा दी। हाँ, मेरे अब्बा की आंखें बड़ी बड़ी ना, हमारे खानदान में पलकें उड़ा दी उन्होंने मेरी, क्योंकि वो आईब्रो धागे से बनाई थी, एक तो इनको सांस फूले जा रहा था आईब्रो बनाते हैं, मैं कभी भूल नहीं सकती, और उन्होंने मेरी आई लैशेस उड़ा दी। कुछ नहीं कहा आपने? मैंने चीखें मारी, उसके बाद मैं उनको कहती थी अच्छा आप बनाए, लोग मुझे पकड़ते ना। अच्छा, दोबारा जाती मैं थी उनके पास? नहीं, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं थी मेरे पास, अम्मा अब्बा ऑफिस में, यही नीचे उतर के जा सकती थी, तो मैं कहती थी अच्छा आप बनाए, बस पलकों पे हाथ रखा हुआ कि पलके ना मेरी उड़ा दे। वो उनके गद्दे गद्दे वाले मोटे मोटे हाथ थे। लेकिन ये कितनी ब्लेसिंग है कि अब आपकी ना भी बनी हो, यू आर गुड टू गो। जब से ये मोटी आईब्रो घनी सॉफ्ट चल लुक रही है, तो ये ना भी बनी हो तो नहीं होता। मैंने, मुझे नहीं याद मैंने भी क्लास कब बनवाई, मैंने तो ईद पे बनवाई थी, ईद से पहले मेरे 2 दिन बाद एग्जैक्टली बाल वापस आ जाते हैं आईब्रोज में, तो मैं इतने तो बाल आते हैं कि मुझे कोई अच्छा, यकीन नहीं करता। हमारी अम्मियाँ जो है उनके पर्स में प्लक्कर्स होते थे, मैं भी, मेरी वैनिटी में है मेरे प्लकर, तो मैं- वो तो जरा सी बारीक से कोई थोड़ी सी ज्यादा निकले, प्लक्कर फॉलन टड़क टड़क टड़क, इतनी पतली पतली होती पता है थी। जो धागे से आईब्रोज बनती हैं वो प्लकर से कभी भी नहीं बन सकती, हाँ, ये तो बात सही और है। बाल उड़ जाते हैं प्लकर से। हाँ, लेकिन अजीब हो आपके तो मेहरून जैसा बहुत ही अच्छी आईब्रोज अच्छी, है, हाँ। आपको तो थ्रेड चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो उसे प्लग करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग वैक्सिंग से भी आईब्रोज बनवा, हाँ, वैक्स बहुत अच्छी बनती है, हाँ, नीट कुछ लोग बहुत, जिनकी मोटी मोटी होती है, लेजर, वो रेजर से भी करते हैं, हाँ, रेजर भी यूज कर लेते हैं, उससे वैक्स से बहुत अच्छी बनती है। जिनकी मोटी है ना वो बड़ी अच्छी बनती है, बड़ा अच्छा शेप आ जाता है। दाने नहीं निकलते वैक्स से। करवाने वाले करवाते हैं वैक्स, जो लोग फेस वैक्स करवाते हैं वो, हाँ, वो फिर एक साथ स्मूथली बहुत अच्छे से निकल जाती है। अगला सवाल, क्या आपको याद है जब आपने पहली बार हैंड वैक्स कराया? अबे ये क्या सवाल करे, आदमी के मुंह से ये सवाल अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ही करने दो। हैंड वैक्स, अगला सवाल, आई डोंट लाइक दिस हाँ, सवाल, me too. प्लीज पास। कोई एक मुफीद टोटका जो अपने ऊपर अक्सर आजमाती हैं। कोई मुफीद टोटका जो अपने ऊपर आजमाती है। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, हाँ, और जो फ्रूट खाती हूँ मुंह पे भी लगा देती हूँ। वाकई? हाँ, पीच जो भी खा रही होंगी मुंह पे रगड़ दिया। गुड आइडिया, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। या आई डू दैट। हाँ, और तुम बताओ? मैं तो मैंने बताया कि मैं 2 बार दिन में जूसेस पी लिए, साथ फ्रूट खा लिए, तो मैं ज्यादा खाने वाली चीजों पे खाने वाली preference चीजों पे देती हूँ। बिलीव करती हूँ। अक्सर जो आजमाती हूँ, आई थिंक
हमारे घर में सभी ये करते हैं, तो बचपन से ही देख रही हूँ। आई थिंक पिस्ता और दूध, उसमें मिक्स पिस्ता का पाउडर और दूध में मिक्स करके उसमें थोड़ा सा बादाम भी, तो बस वो स्किन पे लगाते हैं और उसको रब करके आहिस्ते आहिस्ते स्क्रब करके वॉश कर देते हैं। थोड़ा स्क्रब टाइप हो Scrub हो जाता है और जाता है उसके उसके एसेंस भी चले जाते हैं। भुरभुरा सा बिल्कुल। बुरा सा। हाँ, बहुत इफेक्टिव है। That's nice. अच्छा, जबरदस्त टोटका। तो उसने बताया प्याज का पानी भी लगाती है, मुल्तानी मिट्टी लगाती है। अनार इज Total रियली गुड tasty. फॉर स्किन। आपका अनार का जूस अगर आप दिन में Oh, 2 yes. बार, फिर तीसरे चौथे दिन आपको फील हो रहा होता है कि आप दिन में 2 दफ़ा 2 बार मैं पी लेती थी। रियली? हाँ इससे वेट गेन नहीं होता? यार, अब अगर बहुत ज्यादा आपकी डल हो रही है स्किन तो आप मैं पी लेती हूँ 2 अच्छा, बार पता है अगर आप खाना क्विट कर देना और हाँ, जूस खाना नहीं फिर मैं कर लें तो खाती फिर अच्छा, मैं जैसे एक चीज जो रेगुलरली करती हूँ वो है सेलरी जूस। आई हैव टू हैव माय सेलरी हाँ। जूस, या केल एंड सेलरी। और तेल तो बहुत ही हाफ एप्पल डाल के, ताकि स्वीट ज्यादा ना हो और बहुत ज्यादा इवन भी ना अगर जा आप रहा। ABC is also या good. ABC is really good, you know, beetroot, really apple good and for carrot. skin. हाँ। लेकिन सेलरी इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, पता नहीं And मुझे तो weight जूस loss. से फायदा होता है, लेकिन अक्सर जो होते हैं ना, मैं डाइटिशियन से पूछती हूँ तो कहते हैं आप जूस से बेहतर है आप फ्रूट खाएं। अब देखिए जैसे अब इतना शूट आप पर नहीं हैं, खा पाते। अब शूट पर हैं हम, अब मैं किसी से को अनार छील के ला दूँ, अब उसके हाथ तो का नहीं छीला होगा, कैसे खाऊंगी मैं? खुद छील नहीं सकती, तो एटलीस्ट जूस पीकर कुछ तो आपको कुछ तो फायदा हो अंदर रहा है जा ना, रहा है। कुछ तो जा रहा है अंदर। क्योंकि डाइटिशियन कहते हैं ऐसे तो आपके अंदर शुगर जा रही है, बहुत शुगर जा रही है। लेकिन जब भी मैंने ये मतलब लाइक ABC जूस है या इस तरह के जूसेस पे हैं, इनफैक्ट मैं आप सबको बताना दोबारा चाहती हूँ, लोगों को तो बताया है, जब मुझे कोविड हुआ था ना तो मुझे कोई इतने हार्श सिम्टम्स नहीं हुए थे। वो तो टेस्ट कराया, मतलब मैं एसिम्टोमेटिक थी, कोई सिम्टम नहीं था मुझे। मगर उस वक्त था फालसे का दौर। मैं जो भी दौर आ रहा था, उससे फालसा पहले is अनार very का good. दौर था तो मैं 2-2 ग्लास जूस अनार के पी रही थी। वो दौर खत्म हुआ तो फालसा शुरू हो गया। तो फालसे का दौर था, मैं उसके जूसेस पी रही थी बहुत। सो विटामिन C की वजह से मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। मेरे घर में जिसको कोविड हुआ वो सख्त बीमार हुआ, लेकिन क्योंकि मैं फालसा पीती तो मुझे लगता है कि है फायदा जूस। मैं तो यही बात कहती हूँ कि मतलब उल्टा पुल्टा खाने से बेहतर है कि आप Just have a एटलीस्ट good कुछ glass तो of हेल्दी है ना juice, ये। yeah. और अपना जो भी अगर घर में जूस बना रहे हैं, थोड़ा सा जिंजर जरूर डालें। अच्छा। जिंजर इज सो गुड, Ginger is good. इट्स वेरी गुड it's very good for डाइजेशन बाल। के लिए। Yes. और वैसे भी शुगर आपका पेट कैन भी में साफ हमेशा करता होता है थोड़ा सा जिंजर। इट्स वेरी गुड। जी, अगला सवाल। क्या कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने के बाद आपको पछताना पड़ा? सब गुजरे होंगे इस वक्त से, सब गुजरे होंगे शुरू में तो। नहीं, वो इंडस्ट्री की तो बहुत बात की बात है। मेरी मंगनी थी, उस वक्त एक बड़ा फेमस सैलून चल रहा था। मैं चली गई वहाँ अच्छा। और मैंने कहा कर दे। अच्छा, उन्होंने सबसे पहला क्या किया, जो मिरर था ना, हाँ। उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था। ओके, फाइनल जब आप चुड़ैल बन जाएंगे तो आपको एंड में ही पता लगे कि आपके साथ हुआ क्या है। अब मेरी इतनी बड़ी बड़ी भैंस जैसी आंखें, उस पे उन्होंने पूरा हरा रंग का मेकअप कर दिया। ओह माय, ग्रीन और ग्लिटर एंड देन ब्लैक, और यहाँ तक मेरी आंखों पे मेकअप ही मेकअप, और वो होंठ यहाँ 2 किलोमीटर यहाँ नीचे से और 2 किलोमीटर ऊपर से, ठीक है। अब उन्होंने कहा वाओ क्या लग रही हो, ये हो गया वो हो गया, पर्दा हटा। आई फ्रीक्ड आउट, आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक कि क्या लग रही हूँ मैं। मेरी कज़न आई हुई थी मुझे लेने के लिए, वो कहती है, वो देखती कहती बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। एंड आई कुड सेंस इट दैट यू नो आई एम लुकिंग लाइक अ विच। बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। घर गई, मैंने ये सारा मुंह धोया, इतने सारे पैसे जो अम्मी के डुबोए वो भी गए, उस पर भी बंदा जलीली होता है अम्मी से कि हाँ और जाओ। तो बस जिल्लत ही मेरी, लेकिन उससे भयानक मेकअप मैंने जिंदगी फिर में तुमने मेकअप क्या किया? कुछ नहीं, खुद ही वो ग्लॉस लगाई, ये किया वो, और बाल ये गोल अंडे जैसा मुंह मेरा, ये खिंची हुई चोटी, इतनी वाहियात, अल्लाह माफ करे, मैं कभी नहीं लग सकती। यूं करके आंखें निकली हुई, पूरा कस के, वो बचपन में अम्मी नहीं कि अच्छे बाल हो जाएंगे तेल लगा के यूं कस के चोटी के बच्चा यूं हवा होता था, वैसे वाले बाल उसने मेरे बनाए थे। ब्रेक में बताऊंगी कौन था। अल्लाह मैं यार। तो ये कहती हूँ कि मतलब आप कुछ मार्केट में लोग होते हैं जो थोड़े ट्रस्टवर्दी होते हैं, तो आप अपनी पूरी रिसर्च करके जाएं कि आप जिसके पास मेकअप, हम लोग तो चले मीडिया के बचपने लोग हैं। में भाई अरे है इसने- बहुत छोटी बचपने यार। में कर ली थी इसने सब। इंडस्ट्री में तो शादी कुछ थी नहीं ना अब उस वक्त। चलो आप आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा अब तो वो कितने साल promotion पहले चल होगी रही तुम्हारी है। मम्मी? I was 15.
अपनी उम्र बताने का नहीं मैं कह रही हूँ, जब मेरी मंगनी हुई थी, चलो हाँ, 15 साल की उम्र में मेरी मंगनी हुई थी। पुरानी बात नहीं हो लेकिन गई। मतलब बहुत, लेकिन सोशल मीडिया का दौर अब आप आया पाए है ना, मैं ये कह रही और आप हूँ मेरी अवेयरनेस आ तस्वीरें गई है। बच्चे अब खुद इतना अच्छा लड़कियां मेकअप करती हैं। क्योंकि अवेयरनेस है ना, You know, they're रील्स so देख देख good. कर सबने सीख लिया अब। तो एक तो आप अपनी भांजी। प्रॉपर रिसर्च करके जाएं कि अच्छा जी ये लोग मेकअप कर रहे हैं और इनको करना आता है। दूसरी बात है हर मेकअप आपके मुंह पे सूट नहीं करता। नहीं कर तो ग्रीन, ये जो नीला, हरा और कौन कौन से गंदे गंदे कलर होते हैं, ये भाई ये हर किसी के बस की बात नहीं ना, कैरी ना, करना। not at all. तो खुदा के वास्ते अगर हरा रंग या नीला रंग आपके कपड़ों में है, आप ना आंखों पे करवाएं, क्योंकि अच्छा हर किसी की आंख भी इस तरह से नहीं होती, आपको हाँ। देखकर आई शेप पे भी करना होता है। मैं जैसे हूँ, मैं हर रंग लगा लेती हूँ अपनी आंख पे, तो carry पर कर कैरी सकती करना हो। होता है उसको। कोई अच्छा ब्लेंडेड किया हो किसी ने मेकअप तो बहुत अच्छा लगता है। मैं- लेकिन जैसे देखो, मैं- अब मेरी बड़ी आंखें हैं। पार्टीशन बनाकर वो जो अक्सर लोग करते मेरी आंखों पे हरा और नीला रंग नहीं, मैं नहीं कैरी कर सकती। ओके मतलब मेरा कॉम्प्लेक्शन I कुछ don't think अजीब ही so, लगे। कोई भी कैरी कर सकता है। नहीं, हरा आई नीला कैन रंग- कैरी इट, आई शेडोज में कैसे? इतना हो बस। ये जो यहाँ तक उठा के ले जाते हैं ना नीला और हरा रंग, दैट आई कांट हैंडल। इवन जो आपकी क्या कहते हैं वो ब्लैक स्मोकी आईज होती हैं, वो मेरी हाफ आई तक सही है। उससे ऊपर गए ना बर्बादी है। बर्बाद। और कोई भी शेड आई थिंक जाता है तो बर्बादी है। या आई वॉज इन इस्लामाबाद और मेरे भाई की शादी थी। आई डोंट नो, मैं अब बताऊंगी नहीं कौन था, लेकिन शी वॉज सो एक्साइटेड कि नो आप आ रही हैं मेरे सैलून में। और तुम शोबिज में आ चुकी थी। मैं आ चुकी थी, अभी रिसेंट बात है। मैं गई और जाके मैं बैठ गई आराम से। मैंने कहा कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मैंने कहा अगर नहीं हुआ तो वर्स्ट इन केस मैं ढूंढूंगी नहीं। और वही हुआ लिटरली। मुझे ज़िंदगी में मैंने आई थिंक पूरी ज़िंदगी में मैंने इतनी बेस लगाई नहीं होगी। इतनी मोटी लेयर थी बेस की, और मैं वो मेरी शक्ल फीचर्स सब चेंज हो गए थे। हाँ वो पूरा पक्का मुंह हो जाता है कि आपके फीचर्स खत्म हो जाते हैं। वाइट कलर के आई शेडोज, और मैं देख रही हूँ कि पता नहीं अब मैं क्या करूँ। और बारात आने वाली, दे के जानी थी हमने, और मैं जैसे ही होटल पहुंची अपने वापस, मैंने ये वाइप आउट किया और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से जो मेरा ये वाला मेकअप है वो मैंने किया और फिर मैं पहुंची। That was horrible. बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों इस बात का इतना कॉम्प्लेक्स रहता है कि हमने गोरा दिखना है। नहीं, आप अपने और सैलून्स वाले स्पेशली बहुत बहुत गोरे गोरी आपको देखना। ग्रे कर देते हैं वो। दे टर्न यू ग्रे। और उसके ऊपर आप फिर जो मर्जी आप उसके ऊपर बहुत अच्छा भी आई मेकअप कर लेंगे, वो आपको नहीं सूट करेगा। बिल्कुल सही बात। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे अपनी आई शेप का पता है, बहुत मोटा लाइनर मुझे नहीं सूट करता। वो आंखें एकदम से और मोटी हैं तो और यूं निकल कर बाहर आ जाती हैं। तो अक्सर कोई लगा दे, मैं तो उनसे इतनी कहती प्यारी हूँ लगती हैं मोटी आंखें मुझे। नहीं, मतलब वो उसके लेकिन ऊपर इतना उसको पता है ना कि उसके ऊपर वो लाइनर नहीं अच्छा लगता शेप। बहुत सारे लोगों को लेट पता चलता है कि हमारे पर ये सूट नहीं करता, वो सूट नहीं करता। तो एक शुरू में सभी मामू बने होते हैं, सबको किसी ना कुछ। हमें इतनी बेस, मैं तो जब मतलब लाइक टीन तुम लोगों की एज में होंगी, तो मुझे तो जब मैं बैठती थी ड्रामों के लिए, ऐसी कॉन्टोरिंग, अरे गोल मुंह है तो क्या करूं, कटवा लूं, क्या करूं, इतनी कॉन्टोरिंग। ऑरेंज कलर की बेस लगाई, फिर दूसरी बेस लगाई, फिर येलो बेस लगाई, फिर इतनी बेस 4 तह लगाने के बाद, क्योंकि जब मैं वो बेसें उतार रही होती थी तो मुझे पता चलता था कि क्या नालियां भर गई हैं। हाँ जाहिर है, वो तो धरती भी नहीं होगी, तभी तो क्लॉग्ड होते हैं हाँ, आपके तभी pores। तो दाने होते थे फिर। अच्छा, किसी आप अनप्रोफेशनल बंदे से अगर फॉर एग्जांपल वो गलत मेकअप कर रहा है, आप उसे बता भी दोगे, किसी बंदे का बहुत नाम है और वो गलत मेकअप कर रहा है, अब और आप फिर उसे हाँ। मना करें कि ये ना करें, वो तो वो mind कर अपनी जाता है। ईगो पे ले जाते हैं ईगो पे कि ले आप जाता छोड़ दें, आपको नहीं पता, भाई मेरा मुंह है, प्लीज आप अब सुन ले। तो अक्सर मीडिया में भी कभी कोई बहुत आ जाए ना जिनका नाम Egoistic हो, लोग होते हैं, egoistic, तो आप उन्हें कह दें कि प्लीज ये ना करें। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, ये आपको नहीं बहुत अच्छा पता लगेगा। देखना होता क्या। मुझे और फिर इतनी ऐसा होता है irritation कुछ होती है, मुझे तो 1 सेकंड में पता लगता है, मैं कहती हूँ यार छोड़े, मुझे ना खुजली हो रही है, मैं खुद ही कर देती हूँ। I swear, हाँ, ये idea मेरे अच्छा पास है, तो अब ना, क्योंकि एक्नी हो गया था काफी और अब कुछ अभी भी है और हल्के हल्के से, क्योंकि उसके मार्क्स रह गए हैं, तो मैं जिसके पास भी जाती हूँ कहेंगे मेकअप, हाँ मैंने कहा मेरा एक्नी है ना, आपसे वो हैंडल नहीं होगा, मैं खुद ही अपना मेकअप करूँ। मेरे पास तो यही एक्सक्यूज है। हाँ, ये है कि बहुत सारी जगहों से बहुत अच्छा मेकअप भी होता है, बट वो आपको पता चल जाता है और फिर मैं रेगुलर वहीं जाती हूँ मेकअप के लिए कि मुझे पता है ये अच्छा और लगेगा। सिचुएशन ये भी है ना, आपके टाइम पे कैमरास बहुत डिफरेंट थे। Yes. अब तो इतने अच्छे कैमरा, यू हार्डली नीड मेकअप। मतलब दिस मेकअप जितना सॉफ्ट मेकअप मैंने करो उतना अच्छा। स्क्रीन पर ये देखा है, जो नेचुरल आपके छोटे मोटे जो मार्क्स हैं, जब वो स्क्रीन पे नजर आते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। वो इतने नेचुरल पूरा कैमोफ्लेज आप कर लेना तो वो आपको प्यारे नहीं डॉल लगते लग आप। रहे होते हैं। जैसे वो वाला ट्रेंड है ना कंसील करने वाला, वो मुझे नहीं समझ आता। मुझे लगता है कि मेरी आंखें ना अलग
हटके नहीं कर रही हाँ। हैं। यू नो व्हाट आई मीन, ये पूरा सफेद लाइट शेड अब से वो आँखों इतना पर। ट्रेंड नहीं रहा है बहुत ज़्यादा मेकअप वाला, तो वो नेचुरल बहुत प्यारा आता है। प्यारा आता है। अगला सवाल। क्या कभी किसी मेकअप प्रोडक्ट से आपको नुकसान पहुंचा? हाँ, ये बताओ, बहुत जरूरी है कि कोई किसी मेकअप प्रोडक्ट से आई नुकसान थिंक बहुत ज़्यादा मेकअप से एक्ने होते हैं। नहीं, किसी प्रोडक्ट से अच्छा, मुझे किसी जैसे products। काजल सूट नहीं करता, अच्छा, ठीक है, हाँ। लेकिन मैं उतना ही काजल लगाती हूँ, मैं ढीठ हूँ। मतलब मुझे आई इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे बचपन से प्रॉब्लम है कि आई कैन नॉट यूज काजल, हाँ। बट आई लव इट, हाँ, तुम्हें प्यारा लगता है आई लव काजल। आपको पता है जब मैं 11-12 साल की थी और मैं इतना काजल लगाती थी, इतना काजल में क्रेजी थी, लाइक मेरी आंखें गाय की आंखें बनी होती थी हर टाइम पे, और मैंने इतना काजल लगाया निदा, अब मुझे मेरी आईसाइट वीक हो गई काजल की वजह से? काजल की वजह से, क्योंकि वो टाइम Chemicals, केमिकल्स की वजह से, लाइक मैंने 4 साल आई थिंक, और किसी ने रोका भी नहीं क्योंकि नोटिस नहीं किया। काजल लगाने उन्हें- देते हैं अक्सर अम्मी अब्बू जो हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी लगाने में, देते हैं। आपको कोई और मेकअप की ना इजाजत मैंने नहीं होती, लेकिन काजल काजल लगा काजल सकते सिर्फ हैं। लगाती थी हाँ। मैं, और काजल फिर मैं इतना लगाती थी कि गाय की आंखें हाँ, बनाती मेरा थी भी यही हर था ना, रोज। वो फुल पंक रॉकर बनना होता था, तो वो फुल काजल लगा के नीचे फैला के ब्लैक आईज करके। पता है वो Fancy। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है काजल और सुरमा लगाने से आंखें बड़ी होती हैं। अल्लाह नहीं। माफ करे, वो जो बच्चों को लगा Infect देते होती हैं, हैं। मुझे बहुत इतना गुस्सा बुरे आता है, लगते हैं इट्स सो बेचारे बच्चे। डेंजरस। मैंने तो अपने किसी बच्चे को मैंने भी नहीं लगाया। ये भी नहीं, हमारे घरों में भी नहीं लगाते, लेकिन फैमिलीज लगाती हैं जी, आंखें बड़ी, आंखें तो और जो साइज होता है यहाँ से शुरू होता है, वही यहाँ। वो चीज है जो कि बचपन में जितनी होती है वो बड़े होकर भी आंखों का भाई size माँ बाप वही पे रहता है। जाएंगी ना आंखें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप कि पड़ोसियों में छोटे चली बच्चे जाएंगी। की आंख में आप डाल के उसकी बचपन में ही आप और आंखें क्या? खराब कर दो। और कितनी भयानक तस्वीरें आती हैं फिर। आप इसकी बात करें, मैंने तो कितनी सारी गाँव जाकर जो है ना एक्टिंग की है, तो जब मैं वहाँ लड़काना वगैरह या किसी इंटीरियर में एक्टिंग करती थी, तो उनके ही जो लोकल बच्चे होते थे वो मेरे गोद में दे देते थे। तो अब वो जो बच्चा मेरी गोद में आया है, वो बंधा हुआ न्यू बॉर्न, उसके यहाँ भी काजल, हाँ। उसकी आंखों के अंदर भी काजल, पता नहीं कहाँ कहाँ काजल That के was दाढ़ी me। मूछे भी आए हैं उसके हर जगह। तो मैंने कहा ये आपने किया हुआ क्या अपने बच्चों को? बचपना लगता था खराब कि वो करते हैं सुरमा बच्चे का। और वो काजल से बाल निकलते हैं, तो वो अच्छा, आईब्रोज आपको पे बताऊं, भी आईब्रोज एक्चुअली सुरमा लगाने से बढ़ती हैं। आती हैं। जब एक दफ़ा ये टोटका मेरी बहन ने आजमाया था, क्योंकि हाँ। जब उसकी बेटी पैदा हुई हाँ। तो आईब्रोज थी नहीं उसकी, हाँ। बहुत जैसे बच्चों की होती है, बहुत ज़्यादा लाइट थी। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, शेप बना के सिर्फ एक दफ़ा शेप, जहाँ जहाँ उसने शेप बनाई थी, लिटरली सिर्फ वहीं पे बाल आए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी मिथ बना, ये रियलिटी है कि नहीं आई डोंट नो। वो कहते हैं कि जो सुरमा होता है, देसी सुरमा, वो जब आप सिलाई लगाते हैं ना आंख के अंदर, तो ये आंख है ना कट कट के खुलती है, I don't ये think so। एजेस। मैंने कहा अल्लाह, ये तो नुकसान है, कोई चीज नुकसान हट रही कट रही है। है। स्केरी बात है। हाँ, बहुत स्केरी है। तो वो जो लॉजिक बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, बच्चे के आंखों में सुरमा, क्योंकि मुझे बहुत सुरमा लगाया है। मम्मा कहती है तुम अपने बच्चों को, हाँ मम्मा कहती है तुमने अपने बच्चों को नहीं लगाया, देखो तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं, मैंने सुरमा लगाया है। हाँ, मैं अब वो अब्बा की अभी आंखें मेरी बड़ी हैं आंखें इसलिए। बड़ी हैं, लेकिन मेरी I अम्मा think की बड़ी, कभी हाँ, सुरमा नहीं मेरी लगाया आंखें अम्मा ने। बड़ी, क्योंकि सुरमा मेरी अम्मा healthy है। अम्मा कहती कभी नो नहीं लगाया सुरमा। नो, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जरा ये बहस करेंगे सुरमा लगाना चाहिए कि नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सवाल ही सवाल और जवाब यहाँ हमें 3 ये लड़कियां दे रही हैं। भाई देखते हैं आगे क्या सवाल है। आइए बढ़िए आगे भाई। क्या कभी किसी दर्जी ने आखिरी वक्त पर धोखा दिया? हाय, ये तो ईद करीब है। कोई दर्जी? किसी दर्जी ने आखिरी वक्त पे धोखा दिया कभी? मेरे ऐसा? वाजिद भाई तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, बना देते हैं टाइम पे। घंटों में बना देते हैं। नहीं यार, हाँ, मेरे भी जो टेलर अच्छा, है, मैं दर्जी देकर blessing। आऊंगी कि भाई कल चाहिए, शाम को चाहिए, बस आपने बना कर देना है, बना देते हैं। हाँ, अभी जैसे ईद आती है और जो डिजाइनर जोड़े हैं, आपको पता है कि वो ईद से 2 दिन पहले वो डिलीवर करते हैं। आप उनको प्री ऑर्डर करें, या फिर वो आएगा और ईद में 2 दिन रह जाते हैं, तो उनको पता है कि अब ये ऑल्ट्रेशन आने वाली है। नहीं देना ही नहीं, वो जो अनस्टिच अब या, डिजाइनर या। जोड़ा आता है और उस पे काम कितने होते हैं, हर चीज उन्होंने अलग अलग पट्टियां आती काट, हैं, तो उनको मैं देकर आती हूँ, तो हमेशा तो तुम्हें कभी कोई धोखा कभी नहीं दिया नहीं। किसी ने? बहुत पहले काफी धोखे हमने भी खाए हैं कि कपड़े खराब, लेकिन जब एक अगर आपको बेहतर दर्जी मिल जाए तो फिर आप उस पर रुकें और फिर उसी से सिलवाएं। ये मिलना भी एक बात है। बहुत मेरे तो ईद के करीब जिन बाकी दोस्तों ने सेम जोड़े मंगाए, उनके दर्जियों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मिल सकते। हाँ, हम एक दिन पहले बहुत देकर आए और मेहनत सीकर होती है दिया। डिजाइनर जोड़ों में, बहुत लॉन के जो जोड़े होते हैं या बहुत, उस तरह बहुत के।
आपको पता है ये साड़ी मेरी कल सिल के आई है मेरे ओह टेलर से, वाओ और यार, कल सिल के आई है और आज मैंने पहन ली है। यार ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि टीवी पे आते हैं, सो वो दर्जी उनको तो मैंने तो कहा है अगर आप मेरे जोड़ा खराब करेंगे मैं नाम ले दूंगी आपका। हाँ, है ना, सही बात है कि और हमेशा मुझे डिजाइनर ने धोखा दिया है, टेलर ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं दिया। टेलर इज वेरी गुड। कभी कभार तो कुछ टेलर ये करते हैं दुकानें बंद करके चले जाते हैं यार, भाग जाते हैं। नहीं तो फिर उनको नुकसान ही होगा ना, फिर उनके मेरे पास वाले दोबारा तो कोई घर पे कपड़े नहीं डिलीवर करके लाएगा। जाते हैं। कितने अच्छे घर पे ही हैं। डिलीवर हो गया ये। ये भी एक ब्लेसिंग है आपकी, जो आपकी हेल्प मिल रही होती मेरी है शादी आपको। के दिनों में जैसे घर वालों के कुछ कपड़े थे या किसी और के इधर उधर कुछ ऑल्टरेशन, कोई डिजाइनर का जोड़ा कहीं से तंग हो गया, बेचारा दर्जी सैलून के बाहर खड़ा हुआ है, बाजी ये ठीक कर दिया, ये लेकर आए, तो बड़ी वो फिर आपको ऑब्वियसली किसी के साथ आपको अच्छे टर्म्स में रहना पड़ता है, आप उनका Family ख्याल terms हो रखते हैं, जाते वो हैं फिर यार आपका आप करते उनको हैं। टाइम पर पैसे दे दे, सच्ची बात है, हाँ, कुछ पैसे, खवातीन पैसे नहीं देती बेचारी, इतनी मेहनत करते हैं, हाँ। हाँ भाई दे दूंगी ना, अभी ईद है ना, खत्म हो गए और वो। फिर आप तो आज फिर वो महंगाई हो गई, अब उन्हें कहो नहीं नहीं इसके इतने नहीं तो इतने नहीं, फिर वो भी तंग आते हैं, वो कहते हैं ऐसा कस्टमर मिले यार जो जिनको बताएं ये पैसे हैं, लेकिन दर्जियों को भी कहना मैं चाहती हूँ कितने भी ज्यादा पैसे ना हाँ। बढ़ाएं, इन्होंने भी बहुत बहुत पैसे ज्यादा बढ़ा फाड़ दिए के मांगते हैं हाँ फिर। बहुत ज्यादा। ये बिजली की वजह से पता है। बिजली की वजह से एक एक जोड़े का 10-10 हज़ार रुपया ले रहे हैं, 7,000 10,000 आम जोड़ा सीने का, तो क्या करें आप। ये तो गलत जो है। ये पीसेस में कपड़े आते हैं ईद पे 10-10 हज़ार रुपए का जोड़ा सी के देते हैं। अरे भाई, ये इन्होंने तो- भी बहुत ज्यादा कर दिए हैं। लाहौर में emergency इतने वाले नहीं चल कपड़ों रहे में हैं। और भी बहुत पैसे चल हैं। रहा है जो अच्छा नहीं, डिजाइनर यहाँ जोड़ा आता है। कराची में तो इतने नहीं है वैसे, कराची इतने वाले नहीं। अच्छे क्योंकि डिफेंस निदा वाले थोड़े उसमें- महंगे हैं। उसमें सीन ये है कि अब पूरा दुपट्टा, अब जो मैंने अभी ईद पे कपड़े बनाए हैं वो दुपट्टे के इतने इतने पीसेस आए हैं बस, उसके सारे पीसेस जोड़ना, एप्लिक करवाना, पता काम नहीं क्या बहुत कुछ है। करवाना, कहीं पे कोई इनर लग रहा है, वो इतने सारे कलरफुल सा था, तो वो फिर उनका काम भी देखो, वो कहेंगे इतने पैसे उस बंदे को दिए, इतने उसको दिए, तो फिर पड़ जाते हैं। बैठ सही जा। बात है। जी अगला सवाल। क्या आपको याद है जब किचन के कामों के सबब आपका हाथ कटा या जला? मेरा तो शूट पे कट गया था, अक्सर शूट पे वो कर रहे होते हैं ना काटने वाले Kitchen काम, वाले ये वो scenes। किचन वाले, उसमें हमेशा मेरा शूट कट जाता है। शू है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ? मैं अभी तक ट्रॉमेटाइज हूँ और मुझे किचन में जाते हुए अभी भी डर लगता है, मुझे परमिशन नहीं है जाने की, मुझे कोई जाने नहीं देता किचन में। सो बेसिकली मैं किचन में थी और इसी तरह से मेरी नेबर में एक मेरी बहुत दोस्त हैं, तो वो आई तो कहती है, एक दफ़ा खाए हुए थे उन्होंने पकोड़े, तो आके कहती है कि मुझे मेरू प्लीज़ पकोड़े खिला दो, मौसम बहुत अच्छा है, तुम्हारे हाथ के खाने हैं। मैं और मेरी मेड किचन में खड़े हुए और इसी तरह से लाइक मैंने पूरा काम कर दिया, वो मेरी हेल्प करा रही है और मैंने सर्विंग के लिए दिया उससे ट्रे, मैंने कहा आप जाके रख के आए, मैं बस आ गई। और थोड़े से पकोड़े रहते थे, मैंने कहा इसके भी फ्राई कर देती हूँ, ये ख़राब हो जाएंगे, और मैंने जैसे ही डाले तो वो स्टोव ना ऑटोमेटिक था, वो बंद हो गया। तो वो गई हैं बाहर, अब उनकी लग देखें, वो गई हैं बाहर और मैंने टिक टिक करके ऑन किया, वो कैबिन में वो गैस भर गई थी, और जैसे टिक टिक करके ऑन किया, पूरे किचन में धमाका, मेरे बाल जल गए, मेरे आईब्रोज, मेरी लैशेस, अभी तक मेरे पाँव तक गई थी वो आग पाँव तक गई थी, तो अभी तक वो उसकी पिगमेंट है। और मैं चीख रही हूँ, मैंने जुम्मे का दिन था, वाइट कपड़े पहने हुए थे और कपड़े पूरे झुलस गए और मैं ऐसे खड़ी हुई और 10 मिनट तो मुझे समझ नहीं आई ना कि क्या हुआ है, बस एक चीख निकली थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। जब वो सब किचन में आए और आके उन्होंने मुझे देखा है और अच्छा वो अल्हम्दुलिल्लाह आग कहीं लगी नहीं प्रॉपर, वो एकदम से धमाका हुआ और वापस चली गई, और धमाके में सारे मेरे बाल उड़ गए, सब मेरी स्किन झुलस गई। वो ऐसे उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं और उसके बाद बस किचन में जाना बंद। तो ये और कितने साल पहले की ये बात है? 3 साल पहले, 4 साल स्किन पहले। वगैरह तुम्हारी बच गई? मेरा शूट था, स्किन मेरी, पाँव तो पूरे झुलस गए थे, मेरे पाँव तो बिल्कुल बर्न हो गए थे, और वो फिर ड्रिप्स और पता नहीं उसका फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। बाजू पे भी आई थिंक कहीं हाथ भी हुए थे, लेकिन मुंह पे अल्हम्दुलिल्लाह आग उस तरह से नहीं गई थी कि स्किन बर्न। मुझे लगता है बालों ने बचा लिया तुम्हारे मुंह। बाल, मेरे सर के बाल ये सामने से ऐसे उठ गए थे, लैशेस खत्म हो गई थी मेरी, प्रॉपर खत्म हो गई Oh थी, my आईब्रोज God. बहुत हॉरिबल ये था। सेम इंसिडेंट बट मेरी छोटी बहन है उसके साथ हुआ था, और उसके साथ लेकिन यही हुआ था कि वो उसको कुछ भी नहीं हुआ था, थैंक गॉड। वो यही होता है, वो जो नीचे वाला कैबिन होता है ना, उसके अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है या लीकेज होती है, वो जब आप उसको एकदम से जलाते हो चूल्हे को तो वो धमाका सा होता है, तो वो आप उसके बाद से मैं बड़ी कॉन्शियस इस चीज़ को लेकर के कैबिन खोल के नीचे से आप देखते रहो कि कहीं पे लीकेज ना हो या गैस ना इकट्ठी हुई हो, तो
चेक इन बैलेंस आपको यार रखना आजकल चाहिए। जो है ना ये जो गैस चली जाती है, सिलेंडर। हम घर में आए हैं हाँ, आधी so रात dangerous। को, रमजान का टाइम था या क्या था आई डोंट नो, मैं शो कर आई हूँ आधी रात को, मैं घर एंटर हुई, मुझे गैस की बू आ रही। सो वो 10 बजे हमारी गैस चली जाती थी, गई, तो पता नहीं मेड्स चला। ने चूल्हा खुला छोड़ दिया, उन्होंने Oh चेक my किया होगा गैस नहीं आ रही। अल्लाह मैं तो चीखें मार रही हूँ, मैंने कहा ओ माय गॉड, क्योंकि उन्होंने क्या करना था, सो के उठी हाँ, उन्होंने जाके सीधा उन्होंने माचिस पराठे बनाने के लिए माचिस लगानी थी और वो पूरा आग लगनी थी घर में भाई, लकड़ी का बना हुआ है। एमन मुनीब के घर पे यही हुआ है ना आई थिंक। नहीं उनका कुछ और सिनेरियो हुआ है, उनका लाइक सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फटा है या क्या हुआ है, उनको तो पूरा अब इतनी आधा तो घर प्रॉब्लम्स हैं, गैस आती नहीं है, सिलेंडर रखे, सिलेंडर की प्रॉब्लम, पाकिस्तान में इसमें खाना पीना छोड़ और देते हैं, हमेशा नहीं आई कर थिंक सकते। जब आप कुकिंग कर रहे हो, जब आप कम से कम किचन में हो तो नीचे वाला कैबिन खोल के रखें, उसको बंद ना करें क्योंकि उसमें गैस जमा हो जाती है। नहीं बहुत हाँ, चेक करना उसको मेरी check तो रखना शुक्र है चाहिए। नाक बहुत तेज है, मैं तो फौरन स्मेल कर जाती हूँ कि गैस की बू आ गई या क्या आ रहा है, फौरन मैं स्मेल कर जाती हूँ। सो ये बड़ा खतरनाक है। हाँ भाई नहीं भाई मेरे साथ ऐसे धमाके वमाके नहीं फटा जला कुछ, प्रेशर कुकर भी फट जाते वही हैं। मैं मैंने बताने आज लगी तक थी। यूज ही नहीं किया, मुझे सिर्फ कभी एक अम्मा चीज ने भी भी नहीं डर किया। लगता है, वो है प्रेशर कुकर। यूज फिर भी मैं करती हूँ। हाँ। वो बस जल्दी से चला के बाहर चली जाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ जब वो सीटियाँ बज गई तो दूर से जाके बंद करती हूँ और उसके बाद बाहर जाके बैठ जाती हूँ। तो जब खोलता कौन है? वो मैं ही खोलती हूँ, जब थोड़ी देर हो जाती है, हवा शवा निकल जाती है, वो चीज़ें उसकी नीचे हो जाती है, वो छोटी वाली चीज़, फिर मैं जाके खोलती हूँ। डरती मैं बहुत मुझे हूँ, उससे इतना लेकिन डर यूज लगता है। नहीं करती हूँ। जल्दी हो जाता है ना काम, है ना? हलीम यूँ पक जाती है हाँ, भाई, गेहूँ अच्छा। पकाया, आराम गोश्त से। पकाया, डन। मैंने ये कभी नहीं यूज किया ना, अम्मा ने किया, क्योंकि उससे मुझे उसकी भी बहुत आवाज़ों डर से इतना डर लगता है कि अभी फटा हाँ, मैं use ये डर तो बहुत लगता है। अगला सवाल। ऑनलाइन शॉपिंग से कितनी बार धोखा मिला आपको? अरे यार ये क्या सवाल, जूती मंगाई थी, चप्पलें आ गई मेरी तो। मेरा तो कुछ भी नहीं आया, पैसे काट लिए। मेरे भी एक दफा मैंने अभी कवर का, मोबाइल के कवर का वो पैसे दे दिए, डॉलर में पता नहीं वो डॉलर्स में उन्होंने मैंने काट भी पे लिया और किए। भेजा कुछ भी नहीं आया। मैंने एक बार email भेज बड़ा रही हूँ, कुछ जवाब भी वो नहीं आ वाला रहा। पेज जो ना बड़ा ज़्यादा वो अपने पेज को प्रमोट कर रहे थे, तो मैंने विंटर का एक वो मंगा लिया ड्रेस, वो उन्होंने कोई और ही ड्रेस भेज दिया। अच्छा मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, कॉल्स कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर रही हूँ, देवर लाइक कोई जवाब ही नहीं, मैसेज सीन कर रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे। फिर मैंने उनकी पोस्ट लगाई, उनको टैग किया, फिर जाकर उनका आया जी सॉरी। मैंने कहा आपने क्यों भेजा ये, जब मैंने कोई और मंगाया था। जी कह रहे हैं कि वो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जब आपके पार्सल आता है तो मैंने तो उसको वो था कैश ऑन डिलीवरी था, वो आप खोल नहीं सकते हो, पैसे दे दिए, उसके बाद वो आप जाने आपका खुदा जाने के जो भी आया। फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने एनीवेज एक्सचेंज करके कोई और, उन्होंने कहा आप आर्टिकल पसंद करें, लेकिन ये तो हम लोग हैं ना कि हमने पोस्ट लगा दी तो हमसे वो डर गए। हम आम लोग लोग क्या कितने करें? धोखे खाते हैं। हाँ। हमेशा जब भी कोई, मेरा तो यही ख्याल है कि आजकल तो ना जो जितने भी पेजेस हैं वो सेलिब्रिटी से प्रमोट करवाते हैं। अगर आप देखें कि या किसी ने प्रमोट किया हुआ है या आप उनके कोई रिव्यूज़ देख लें, फॉलोअर्स देखें, प्लस फॉलोइंग के साथ साथ नीचे ये भी देखें कि उनके कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, तब वरना देखिए फॉलोइंग भी फेक आ जाती है आजकल, तो उसके रिव्यूज़ लाजमी देखें। अच्छा पता है बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स भी हैं जो मतलब लाइक मेरे कभी मेरे शो पे आए हैं ब्रांडिंग करने या कुछ, तो अगर उनसे भी कोई शिकायत होती है ना पब्लिक को, मेरे इंस्टा पे ना लिख के भेजते हैं फला डिजाइनर है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने अमेरिका से ऑर्डर दिया था और उसने मेरे पास टाइम पे भेजे नहीं, मेरे पैसे खा गया ये वो। मैं वो कॉपी पेस्ट करती हूँ मैसेज और मैं उस डिजाइनर को भेज देती हूँ, क्योंकि आप मेरे शो पे आए और आपको जो ऑर्डर मिला है वो आपके हमारे देखने वाली ने यहाँ पे देखा, आपके कपड़े अच्छे लगे तो ऑर्डर प्लेस किया। तो मैंने बोला कि यार ये बंदी तुमसे नाराज है, ये मैं मार्क करके उसको बेचती हूँ कि भाई ये इसको सेटिस्फाई करो, वरना ये मैं शो पे मुझे चला बाकी लोगों की सच्ची समझ बात। नहीं आती, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप ऐसे धोखे करें ही ना। अगर आप नहीं धोखे करेंगे बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स क्योंकि हैं पता है क्या? जो स्पेशली बाहर वालों के पैसे खा जाते हैं। It's not just the designers. स्पेशली It's not just the designers. अभी मेरे साथ तो एक हफ्ते पहले एक वाकया हुआ, वो खाने पीने की एक ऐप है, वहाँ से मैंने कार्ड डाला हुआ है, तो जब भी ऑर्डर करती हूँ कार्ड चार्ज कर लेते हैं। अब मैंने ऑर्डर कर दिया और ठीक ठाक महंगा सामान था, ऑर्डर कर दिया, पता चला जी वो जो राइडर है उनका अपेरेंटली एक्सीडेंट हुआ है और खाना सारा ज़मीन पे गिर गया। उसने मुझे कहा कि आप एक काम करें, फ़िक्र ना करें, खाना तो मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे, अभी बस 15 मिनट में मैं रिफ़ंड करा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो ऑर्डर डिलीवर्ड आया। I was like order delivered. Then I messaged them. I was like listen ये हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या मतलब, इतने सारे पैसे मेरे ठुक गए, because I had paid already.
फिर मैंने खूब तमाशा उठाया, फिर वो कुछ पेजेस बने हुए हैं, यू नो, वॉइस ऑफ कस्टमर टाइप, और ये सारे वहाँ डाला। देन दे कॉन्टेक्टेड मी कि हाँ ये है, ये वो अच्छा है वो ना, उसकी वजह से जरा धोखेबाजी कम, लेकिन इतना अक्लमंद भी तो होना हर कोई। नहीं, लेकिन आपको जिस टाइम भूख लगी है, आपने चीज़ मंगाई, आपको कितना उसकी वजह से सफ़र करना पड़ा ना, आपको ना खाना मिला, पैसे भी चले गए, मूड खराब हो गया, फिर आप इतना टाइम लगाकर उनकी कंप्लेन करें। पाकिस्तान में और इट्स नॉट फिर आप अबाउट बैठ के घंटा-घंटा चैट करते हैं आप उनसे। 100 रुपए भी अच्छा, लगा रहे हो। पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी ऐसा होता है भाई, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो आपको रिफंड कर देते हैं, यहाँ आपको बोलते बहुत हो। कंपनसेट कर देते हैं। यहाँ पे इनका होता है काम के चूना लग जाए किसी ना किसी तरह लगे। आपको पता है अगर बाहर जैसे उनका स्पेसिफिक टाइम होता है कि 10 बजे के बाद डिलीवरी नहीं होगी, अगर वो 10:01 पे आपका ऑर्डर ले लेते हैं ना, तो वो आपको फ्री डिलीवरी कराते हैं घर पे। अच्छा। आपको वो चार्ज नहीं करता। ये होता है, मेरे भाई के साथ बहुत दफ़ा हुआ। अच्छा, वही ना कि बाहर एटलीस्ट चेक एंड बैलेंस है कि आपके साथ अगर धोखा हो भी गया तो आप कहीं कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ बैठे रहे आप कंप्लेन करके, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। मुझे सड़कें 1.5 हफ्ते लगे ये सारे प्रोसीजर में, इट टुक मी अ व्हाइल। लेकिन देन अगेन यू नो, वो ये बात नहीं है कि आपका कितना बड़ा ऑर्डर है, इवन अगर 2 रुपए का भी ऑर्डर है, वो ऑर्डर है, यू पेड फॉर इट, यू नीड इट, यू नो। बहुत सारे पेजेस ने क्या किया हुआ है कि वो कॉपीज बनाते हैं, पिक्चर्स लगाई होती हैं असली प्रोडक्ट की और बेच कॉपी रहे होते हैं। ठीक है, वो चाइना मेड चीज़ों की या बहुत सारी इधर उधर से ले लेते हैं और वो पिक्चर एक्चुअली लगा देते हैं एग्जैक्ट। तो वो भी आपके साथ धोखा है। आपके पास आती है, आप बहुत कहते चालाक हो गए हैं कि हमें पता चल जाता है कि यू नो ये फेक है। बहुत सारी आवाम जो है वो, उनको नहीं पता होता कि आपको एक्चुअल चीज मिल रही है या फेक मिल रही है, एंड दे आर पेइंग सो मच मनी फॉर फेक। मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप किसी भी जगह से मंगाएं तो पहले उनकी फॉलोइंग देखें, किसी ने उसको प्रमोट किया है, रिव्यूज देखें, फिर जाके खरीद। रिव्यूज पता है आजकल रिव्यूज भी वो अपने जानने वालों से 10 रिव्यूज भी लिखवा लेते हैं। तो अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद आप ये काम करें, ऐसे ना ऑर्डर करें। जी अगला सवाल। क्या कभी आपकी कोई चीज चोरी हुई आपकी नजरों के सामने? हाय हाय, नजरों के सामने, यानी डाका नजरों के सामने किसी ने चोरी की और आपको पता चल गया, और फिर वो कोई आपका कोई ऐसा बंदा हो कि आप उसे ना कह सकते हो, मे बी इस तरह की बात करें। नहीं, जैसे आपने पकड़ी हो कोई चोरी या कुछ ऐसी चीज? नहीं, पकड़ी नहीं, चोर को कैसे आप पकड़ेंगे? हाँ, मेरे साथ से तो शूट 2 पर बार हुआ। फोन गया है। शूट पे हुआ है। शूट पर हुआ ये कि शूट पर अक्सर हम मेकअप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, इतनी अफरा तफरी में होता है, टचअप किया वहीं पे रख दिया। तो वो हम शूट पर थे तो टचअप किया, तो मुझे याद था कि इस रूम में लास्ट सीन हुआ है और वहाँ पर, अच्छा वहाँ पर वो जो जूनियर आर्टिस्ट आए होते हैं, तो वो बच्चा था उनकी और उनकी अम्मा थी साथ। अच्छा, तो मेरा पाउडर था और मेकअप था, मैं वहीं छोड़ कर चली गई। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सीन में मुझे याद आया कि मेरा वो सामान कहाँ गया। एनीवेज हम ढूंढ रहे, मैंने कहा यार मैंने इसी रूम में यूज़ किया, तो अब ये यहाँ से कहीं गया। अच्छा जी, उन्होंने अब मेरी आदत यह है कि मैं पहले थोड़ी शर्मा शर्मी में रहती थी कि ना कहूँ, पर अब मैं ये कहती हूँ यार कोई बात नहीं, आप कह दो सबको क्या है, मुझे चेकिंग करनी है, इट्स ओके। और जो लोग बाकी वहाँ पे आर्टिस्ट भी होते हैं ना, वो खुद कह देते हैं प्लीज़ आप हमारा सामान चेक कर लें। किसी को कोई चीज़ गुमे, मैं खुद कहती हूँ आप प्लीज़ मेरा सामान चेक कर लें, गलती से भी जा सकती है सब। अच्छा कह रहे, मैंने कहा नहीं यार ये लोग इधर बैठे थे, इन्होंने किया। अब वो कभी कोई बेचारा गरीब हो तो वो कहेगा मैं गरीब हूँ, आप इसलिए मुझ पे शक कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार इट्स ओके, मैं आपको ये नहीं कह रही आप ने चोरी किया, आप सामान चेक करवा दें। तो उनका सामान चेक कर रहे हैं, वो मोहतरमा क्या कर रही है, मैं खुद चेक कराती हूँ। एक चीज़ उठा रही है यूँ घुमा के ना, कपड़ों के अंदर से बेबी बैग था उनका, मैंने कहा आप छोड़ दे मैं खुद चेक करूँगी। एक निकाला, एक चीज़ निकल आई, दूसरी कह रही है वो बच्चे ने गलती से रख दिया होगा, और बच्चा गोद में था। एंड मैंने कहा इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, लेकिन ये गलत बात है, आपने मेरा सामान उठाया है फिर आप ये करिए, तो हाँ हो जाता है। चोर की चोरी पकड़ ली आप। पकड़ ली मैंने। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो ऑलरेडी बदनाम भी होते हैं, हाँ। तो कोनियां मार के सब बता देते हैं भाई इनके बारे में, इनसे बच के रहें। हाँ। इनसे बच के रहें जरा, ये क्योंकि ये वाली चीज लूप में चली जाती है। बदनाम भी होते हैं भाई, अपना सामान संभाल के रखो, ये इनसे बच के रहना। वो अच्छा, मैं हमेशा जब भी मुझे पता होता है कि कौन कर रहा है, लेकिन मैं हमेशा शर्मा शर्मी में नहीं कह पाती हूँ कि यू नो किसी के अगर 1% भी अगर मैं गलत हुई तो मैं तो गिल्ट में मर जाऊंगी कि हाँ इल्जाम मैं लगा। इल्जाम बिल्कुल लेकिन भी आई नहीं वाज श्योर लगाती। फॉर दैट। लेकिन एक शूट पे थी इसी तरह से, और मेरी गोल्ड की रिंग ज्वेलरी में मिक्स हो गई ना, उतारते हुए जल्दी में भागी में, तो वो ज्वेलरी में मिक्स हो गई। मुझे पता था कि किसने ली है, और मैंने अपना उस शूट पे वॉलेट भी अपने मेकअप आर्टिस्ट को पकड़ाया हुआ था, और मेकअप आर्टिस्ट के पास वॉलेट था, और मैं जब वापस आई तो एक तो रिंग गुम हो गई थी, मैंने वॉलेट खोला तो पैसे भी नहीं थे। अल्लाह। और मैं कुछ नहीं कह सकती थी कि आप यू नो वो कहेगा मैंने तो नहीं लिए, क्या बात करी आप। हाँ,
तो आप नहीं कह सकते समटाइम। अच्छा, मैंने तो जैसे होता है ना हेल्प होती है, मैं तो पता है अजीब होती हूँ घर में। ऊपर गई हूँ सीढ़ियों में, पर्स कंधे पे लटका हुआ, नीचे गई हूँ सीढ़ियों में, पर्स कंधे पे ये मेरी लटका अम्मी भी हुआ। करती हैं। पर्स हर जगह, मेरी अम्मी ऐसी करती थी ना, अम्मी कहती थी गरीब का ईमान क्यों आजमाए। हाँ, वो वो देते आते। हाँ, तो वो पर्स ले लेके साथ घूम रही कितनी प्यारी बात है वैसे। हाँ, तो वो मेरा मियाँ मेरे ऊपर हंस रहा होता है, ऐसे ले लेके घूम रही घर है, में पर्स पर्स कैसे लेके ले लेके घूम रही है। सो मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी बेटी जो थी उसने कहा मम्मा यार मेरी जीन्स से पैसे गायब, 10,000 रुपए थे वो गायब है, मुझे पता था 5-5 हज़ार के नोट हैं, ये है वो। अच्छा, अब मैंने क्या, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। जब मैंने शोर किया तो मैंने बोला ढूंढो, मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्ची के पास तो इतने पैसे नहीं होते ना। अब वो कह रही है कि थे, इसका मतलब थे। हम तो कभी कभार होता है कि हम गिनते नहीं है ये वो। थोड़ी देर बाद बाथरूम से वही हेल्प जो है, एक लड़की जो मैंने अभी नई रखी थी, बाथरूम से लेकर आती है पैसे वो। बाजी वो बाथरूम में गिरे हुए थे। बेटी मुझे देखती कहती बाथरूम में गई ही नहीं हूँ, बाथरूम में कहाँ से मिलेंगे। तो खैर मुझे समझ आ गई कि ये लड़की रखने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपके पैसे खुले पड़े हुए हैं, और अगर आपके पास कोई बेईमान घर में अभी मेरी आ गया दोस्त की एग्जैक्टली अभी मेरी बेचारी दोस्त की शादी की रिंग घर से गायब हो गई। इसलिए सब अपने स्टाफ को निकाला और बेचारी अभी तक वो बस स्टाफ ही ढूंढ रही है। वो ये चीजें होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बड़े सवाल कर रहे हैं और मेरा जो आधा बर्डन है वो मॉनिटर ने ज़रा कम कर दिया है। तो सवाल वहीं से दिमाग से आ रहे हैं, हम सिर्फ जवाब सुन रहे हैं। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तुम्हारा तो नहीं रह गया था ना पिछला वाला? क्या था पिछला वाला? हम तो खुद ही भूल गए। चलो और नया सवाल। क्या कभी किसी के लिए दिल से कुछ खरीदा और उसे पसंद नहीं आया? हाँ, हाँ बहुत होता है, बहुत होता है। मेरी अम्मी तो ऐसे उठा के मारती है, खुद ही पहन लो जाओ। लिटरली ऐसे मैं शौक से लेके आती हूँ कोई नई चीज़, कोई नई। अम्मी के जूतों का बहुत मसला है, जब भी मैं जूता लेके आई हूँ उठा के मारती हैं, खुद पहनो जाओ। ये मेरे मियाँ अच्छे नहीं लगे। नहीं, अम्मी तो बहुत चूजी हैं जूतों के मामले में, और कपड़े भी उनके इतने मुश्किल हैं। लेकिन अगर कभी दिल किया अपनी पसंद से लेने का, या आप शौक से लेके अम्मी आपके लिए बहुत प्यारा लगेगा, प्लीज़ ट्राई करें, क्योंकि कलर में बहुत वो मुश्किल है। तो वो तो ऐसे उठा के, बहुत ब्लंट है, ऐसे उठा के मारती है, जाओ पहनो खुद। अम्मियों के साथ अक्सर ऐसे होता है। अब तो मैं अपनी चॉइस और अम्मी की चॉइस मिक्स करके कुछ खरीदती हूँ। अम्मी का बेसिकली कंफर्ट देखकर। पहले वो ये होता था, आप जब थोड़े बच्चे होते तो आपको होता है अम्मा ये भी पहने, अम्मा ये फैशन करे वो, तो मैं अपनी चॉइस है ना बहुत ज़्यादा फैशनेबल उनके लिए कपड़े ले आती थी। अम्मा कहती थी बेटा ये मैं संभालूंगी, किसी को कुछ लटका हुआ है क्योंकि मैं संभालूंगी कहाँ इसको। तो वो अम्मा एक बार मेरी जिद पे पहन लेती थी, फिर वो जाया जाता था। तो फिर अब मैंने ये सोच लिया था कि अपनी चॉइस और अम्मा का कंफर्ट देखकर मैं वो चीज़ लेकर आती हूँ, और अब अम्मा बहुत खुश होती है, हाँ बेटा ये तो मेरी पसंद से लेकर आई। हाँ, तो मोस्टली हर किसी का अम्मा के साथ ही होता है कि वो उनको नहीं पसंद आता। वरना मेरी जितनी भी मैं किसी के लिए जब गिफ्ट लिया है तो मैं हमेशा से अच्छी चीज़ लेती हूँ कि अगले को खुशी हो। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो कोई खोल के ये ना कहे कि यार ये क्या, बस आपने एहसान किया है। या तो गिफ्ट मत दो, अगर देना है तो कोई ऐसी चीज दो जो किसी के इस्तेमाल में आए। तो इसलिए मुझे भी अच्छे गिफ्ट मिलते हैं क्योंकि मैं अच्छे गिफ्ट्स देती हूँ। यस। अच्छा, मेरे तो एक ही जूतों का मुझे दुख है जो काफ़ी टाइम से अलमारी की जीनत है। अगर मैंने आज शो देख रहे हैं, एक ग्रे रंग के मैं बूट्स लाई थी, मुझे बूट्स बहुत पसंद है मर्दों पे। मज्जा वाले उस आदमी ने एक बार भी पहने हो। तो फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने आज को सिर्फ गैजेट्स पसंद है। वो एक्सपेंसिव आदमी है टू प्रेजेंट समथिंग, सो यू नो आई यूजुअली गिव हिम गैजेट्स, लाइक कभी टीवी, कभी फोन, कभी कुछ, कभी कैमरा। लेकिन एक ही बार वो बड़े हसीन में बूट लाई थी जो कभी मेरे तो भाई, मैं पता नहीं अपने दिमाग में अपने मियाँ को बहुत ही पतला समझती हूँ। हमेशा जब भी उसकी शर्टें लाती हूँ वो टाइट हो जाती है, क्या ले आई हो, ये तो मेरे घुस ही नहीं रही। लेकिन सही है, मैंने कहा वापस करवा दूंगी, अगली दफा जाऊंगी, नहीं मैं पहनूंगा, मैं इतना पतला हूँगा। वो ऊपर 2 छत्ती पे ही रखी हुई, डली हुई टैग्स के साथ। अब क्या होता है, अब मैं इतनी कॉन्शियस हो गई क्योंकि मेरे इतना नुकसान हो गया इन चीज़ों की वजह से, यहाँ तक कि उसने मैंने एक दफ़ा लुई विटॉन की बेल्ट भी मुझे गलत साइज बता दी और वो भी छोटी आ गई। और बड़ा नुकसान, और ये तो एक्सपेंसिव नुकसान। हाँ,
और अब जो है मैं वहाँ से वीडियो कॉल करती हूँ, तस्वीरें भेजती हूँ, उसका दिमाग खाती हूँ कि देखो अगर मैं वहाँ लाऊंगी, जाके कहा करें ये साइज चाहिए, ये साइज है, वो वीडियो बना के दिखाती हूँ, ये देखो। फिर मैं कोई आदमी पकड़ लेती हूँ उसके साइज का, मैं कहती हूँ देखो इसको भी आ, मैं ये हरकतें करती आदमी हूँ। पकड़ लेती है। और क्या, वहाँ कि पे ये देखो। ढूंढ कर, अच्छा हाँ, मैं भी अक्सर ये कर लेती भाई जरा ये पहन के दिखा दे। हाँ, सो वो मतलब मेरी अम्मी को तो मैं जो भी दे देती थी वो उन बेचारी वो पहन लेती थी, वो उसको बाकायदा वो उसको यूटिलाइज करती थी। लेकिन मेरे मियाँ के लिए गिफ्ट खरीदना बहुत मुश्किल है और मेरी बेटी के लिए। मैं भी अक्सर शर्ट्स अपनी मर्जी से हम ले आते हैं कि यार ये, क्योंकि हम खवातीन को वो हम चाहते हैं हस्बैंड वो पहने जो हमें अच्छा लगता है, जो हम देखना चाहते हैं जिन कपड़ों में, वो आप ले आए वो कहेंगे ये तो नहीं मैं पहनूंगी, ये तो मेरा पहनूंगा, स्टाइल ही नहीं ठीक है, हाँ ये नहीं मैं पहनूंगी, मेरा स्टाइल नहीं है, ठीक है, फिर वो पहनना भी पड़ता है। हाँ, अभी फिर आप पहनेंगे वरना आप जाएंगे नहीं। थोड़ा टाइम भी लगता है आपके हस्बैंड की चॉइस जानने में, आपको थोड़ा टाइम भी लगता है। शुरू में आप बहुत ब्लंडर्स करते हैं, फिर जब कभी कभार हस्बैंड सिखा देते हैं कि भाई तुम देखो ना मैं कैसे कॉलर पहनता हूँ, मैं कैसा नेक पहनता हूँ, या मैं क्या वो चीज। ना एक तरह की शर्ट्स आप कितनी पहन लोगे, अलमारी खोलो एक ही तरह की शर्ट्स, फिर आप कुछ तो डिफरेंट ट्राई करो ना, फिर जबरदस्ती करना पड़ता है। करना पड़ता है। लड़कों की आई थिंक चॉइस ज्यादा नहीं उनके पास होती नहीं, कुछ लड़कों को बहुत सेंस है कपड़ों की। वो आप बहुत कम लोग हैं। इमरान अब्बास है, असफर रहमान है, ये क्या नाम है अपना, एहसन खान है, और भाई फैसल कुरैशी है, इनके पास चॉइसेस। कहाँ हमारे फैशन, इनके फैशन। लड़कों की बहुत, अब उनका में प्रोफेशन ही choice अच्छे है, लगना बहुत है high तो में उनके पास यही काम है। जो बेचारे पूरा दिन ऑफिस में बैठ के आते हैं वो अपनी वार्डरोब तो नहीं सेट करेंगे ना। इनको कपड़ों का बड़ा पता है कि हमें क्या लड़के पहनना है। हमसे नहीं ज्यादा यार, कॉन्शियस मेरा होते भाई हैं। ऑफिस में ही काम करता है, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन ओ माय गॉड भाई उनकी शूटिंग ही देख ले कितने हसीन होते हैं। मतलब एक पूरे आई थिंक 3 खानों की उसकी वार्डरोब है जिसमें सिर्फ जूते हैं जो आज तक नहीं पहने। हाय हाय। ही इज अ फ्रीक, मतलब उसको शॉपिंग का क्रेज नहीं होता। ही इज वन ऑफ दोज, मतलब और इतनी उसने प्रॉपर अपनी अलमारियां रखी हुई हैं, सारी वाइट शर्ट्स एक तरफ, ब्लैक एक तरफ, ब्लू एक तरफ, ग्रे करता है क्या? या ही डज इट ऑल हिमसेल्फ। ओह, वाह। ऑब्सेस्ड है वो। जबरदस्त। लड़कों को भी कैसे बहुत नहीं? क्रेज होता है। हमारी अलमारी में मेरे हस्बैंड के कपड़े ज्यादा है, मेरे कम है, जबकि मुझे ऐसा लगता है मेरे पास बहुत कपड़े हैं। अच्छा। उसको भी बहुत क्रेज है शर्ट्स खरीदने का, और मतलब हम अलमारी में इतनी सारी जीन्स है, मैं कहती हूँ कि यार ये समझ कैसे आती है कि ये वाली डिफरेंट है, ये वाली डिफरेंट, और पहननी लेकिन उसमें फेवरेट कोई एक दो होती है, कोई एक दो होती कोई है। एक दो और होती है हम जो मेरे मुझे हस्बैंड लगता है हम पहनिए। सब भी ऐसे ही हैं जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं, हम एक दो ही पहनते हैं। बस हम लोग को बाकी हौका तो होता है, वैसे ये ही भी पड़े ले ले, ये हैं। भी ले ले, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि बड़े सालों बाद आप कपड़े को कि यार ये नहीं पहना आज तक, ये भी पहने। हाँ। शुक्र अल्लाह का। शुक्र है। या। जी अगला सवाल। अम्मी की डांट ने कौन सी आपकी एक बिगड़ी हुई आदत ठीक कर दी? वाकई कस बल हमारी माएँ ही निकाल सकती हैं हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर बुराई है। सो ट्रू। वो अम्मा नहीं निकाले। मैं तो चुन चुन के खाती थी, जैसे कोई भी खाना होता था ना, सब्जियां अगर उसमें होती थी तो मैं ऐसे, जैसे मेरी अम्मी कहती थी क्या कीड़े चुन रही हो तुम, तो इस तरह कर करके ना अम्मी ने मेरी वो आदत छुड़वाई। अब लाइक मैं खा लेती हूँ सब्जी वब्जी आराम से। मेरी एक आदत थी कि जब मम्मी डांटती थी ना तो मैं उनकी आंखों में देखती थी। वो आदत अम्मी ने खत्म कर, नीचे देखो, नीचे देखो, आंखों में आके और डालती क्यों हूँ। देखती थी नीचे आंखों में? देखो। गुस्से में, अल्लाह। गुस्से में पलट के बंदा नहीं जलाल देखता इधर जब भी छोटी आता थी। था। हाँ। अम्मी ने कभी नहीं डांटा, नेवर। हमारी अम्मी तो बहुत डांटा, मतलब अभी भी अम्मी डांटती। नाराज हो जूतों जाती से हैं, मारती थी। बात नहीं करती हैं, लेकिन डांटा भी नहीं है। भाई ऐसी ऐसी आदतें, ये कुब ना निकालो, टांगे खोल के ना बैठो, तमीज से बैठो, समेट के जो अम्मी जो खाने पीने पे, मतलब वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा आदत है, मैं भी सारी वेजिटेबल्स खाती हूँ क्योंकि अम्मी हमेशा से, अम्मी को भी बहुत पसंद है, खाने पीने में भी कभी तंग नहीं किया। हाँ, ये वाली आदत जिस तरह की अम्मी को हो रहा होता है, एक्नी हो रहा है तो तुम ये खा लो, सुबह पानी पिया करो, पानी कम पीती हो, तो इस तरह से वो टोकती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको एक रिमाइंडर आता रहता है कि हाँ ख्याल रखना है ना। नहीं। वो ना हमारी टोके अम्मी, तो मैं अपनी अम्मी को थैंक्स, मतलब मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी हमारे अंदर से माइनस की हैं कि वो हमें ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ है उनकी वजह से। फायदा सब ही होता माओं है। को अल्लाह ताला सलामत रखे। मुझे अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ है, मेरी अम्मी यूके में थी, 3 महीने के बाद आई हैं, 3-4 दिन पहले, और हम उनके पीछे 4 बजे उठ रहे हैं क्योंकि काम जिस दिन नहीं होता तो 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी रूटीन की, ना खाने का की रूटीन पता ना। अब जैसे ही वो आई हैं सुबह 8 बजे सब ऐसे बैठे होते हैं, सब औकात ये पे आ होता है। सब औकात पे आ गए हैं।
और 8 हाँ, बजे यही अम्मा को Literally वो उठ के बैठ जाती हैं, उठे क्या मतलब नमाज पढ़ती हैं उठ के और उसके बाद फिर वो उठाना शुरू हो जाती हैं, कोशिश जारी रहती है, 8 बजे तक सब उठ जाते हैं। तो इतनी वो आदत कहती हैं, है मुझे नाश्ता भी, आओ मैं करो। बहुत ज़्यादा नहीं सो सकती क्योंकि हमें बचपन से 8 बज रहे होते थे, मम्मी कहती थी बेटा 10 बज गए उठ जाओ। हाँ अरे ठीक है, जब आप मैं- सुबह 6 बजे मुझे- सोएंगे तो आप सुबह 2, 3, 4 बजे तक सो सकते हैं। मुझे नहीं आती नींद, अगर मैं सुबह 6 बजे भी सोऊंगी ना, मैं 9-10 बजे से ज्यादा नहीं सो सकती क्योंकि बचपन से आदत नहीं है। अब हस्बैंड है, उनको अगर आप सारा दिन नहीं उठाएंगे ना तो वो 2 दिन भी सोते हैं। मैं भी ऐसे ही हूँ, इतनी माशाल्लाह। मैं कहती हूँ यार उनका मुझे इतनी नींद प्रोफेशन क्यों नहीं ऐसा है ना आती? यार, उनका प्रोफेशन ऐसा है। लेकिन नहीं मुझे हमारा क्यों भी नहीं यही आती? प्रोफेशन है, हमारा भी लेकिन है। आई कैन स्लीप। नहीं वो तो पायलट है ना इसका। हाँ वही मैं है। जेट 4 लैग होता बजे होगा ना शूट- बेचारे को। यार नहीं, वैसे भी मैं 4 बजे शूट से घर जाऊंगी ना, मैं 10 बजे उठ के बैठी होंगी। हाँ। फिर पूरे घर के काम भी कर लूंगी, बाहर से भी हो आऊंगी। मैं तो कहती हूँ कि मुझे नींद आए, मैं सो ही नहीं सकती ज्यादा। आदत वो डेवलप हुई आदत हुई है। develop हुई हुई है। थैंक यू सो मच आप तीनों Thank का। इतने सारे सवाल किए ना, वो तो नहीं, दिमाग तो नहीं किच्ची हुआ। बस अब अगले 1 महीने तक कोई सवाल नहीं। तो जी ये था हमारा आज का शो, चलें शुरू हो जाए। अभी तो खैर है, सारी माओ से सवालात उनके बच्चे कर रहे होंगे क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां जो हैं, सो अभी तो आपके दिमाग किच्ची हो रहे हैं, सुनिए ये क्या है, ये कैसे होता है, वो क्या होता है, फलाना क्या होता है। तो आप दें अपने बच्चों को सवालों के जवाब, मैं तो चली घर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।